एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि एक यूएफओ पृथ्वी की तरह से बहुत तेजी से जा रही होती है। उसके बाद हमें 16वीं सदी की एक सीन दिखाई देते हैं जहाँ पर कि कुछ लोग एक लड़की को डोली पर उठा कर ले जा रही होती है और साइड में कुछ लोग रो रहे होते हैं क्योंकि उस लड़की का पति का रिसेंटली मौत हो गया होती है, तो इसलिए यहाँ पर सब रो रहे होते हैं। अचानक वो यूएफओ आकर उनके पास ही रुकती है तो चारों तरफ हवा बहुत तेज होने लगती है और यहाँ पर जितने भी लोग होते हैं सारे उड़ने लगते हैं और उस लड़की भी यहाँ से उड़ने लगती है और उसका डोली जैसे ही नीचे गिरने वाला होती है तो टाइम स्टॉप हो जाती है और हमें यहाँ पर अपना हीरो जून को दिखाया जाता है जो कि उस लड़की के पास जाती है और उसका डोली को ऊपर लाती है और वो जैसे ही ऊपर लाती है टाइम यहाँ से फिर से स्टार्ट हो जाती है और उस लड़की को बाहर निकालती है। और जून बता रही होती है कि मैं एक एलियन हूँ और 400 सालों से पृथ्वी पर रह रही हूँ और मुझे इंसानों से घुलना मिलना ज्यादा पसंद नहीं है और मैं उन्हीं लोगों का मदद करती हूँ जिनको सच में मदद की जरूरत हो। और यहाँ पर हमें पता चलता है डोमिनियन इंसानों से काफी अलग है। डोमिनियन बहुत दूर होकर भी वो किसी की बात सुन सकती है और वो टेलीपोर्ट हो सकती है और किसी चीज को अपने पास तो अपने ताकत से खींच कर ला सकती है। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि 3 महीने के बाद डोमिनियन की यूएफओ से लेने के लिए आने वाला है। तो इस बार जैसे डोमिनियन को पता चलती है डोमिनियन बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। दूसरी तरह हमें हमारे फीमेल लीड सॉन्ग को दिखाया जाता है जो कि एक मॉडल के साथ एक एक्टर भी है और यहाँ पर उसे अपने फैन के साथ ऑनलाइन बात करने का बहुत ही शौक होती है, इसीलिए वो हमेशा कुछ ना कुछ पोस्ट करता ही रहता है और इस बार भी वो कुछ गलत ही पोस्ट कर देता है। और जैसे ही लोग ये देखते हैं चांग सॉन्ग के ऊपर यहाँ पर हंसने लगते हैं और यहाँ पर डायरेक्टर ये देखकर उसके ऊपर भड़क जाती है और जल्दी से जल्दी इस पोस्ट को ऑनलाइन से हटाने के लिए वो बोल देती है। और यहाँ पर वो चांग बहुत ज्यादा बुराई करने लगती है और जैसे ही यहाँ पर चांग आती है और उसका तारीफ का पुल बांधने लगती है, उसे यहाँ पर समझाने की कोशिश करती है कि ऐसा उल्टी सीधी हरकत ना करने की और ऐसे पोस्ट ना करने के लिए। यहाँ पर फिर भी चांग नहीं मानती और अपनी बात पर ही अड़ी रहती है और यहाँ से चला जाता है। और यहाँ पर चांग की जो सेक्रेटरी जो होती है वो यहाँ पर चांग को बहुत ज्यादा समझाने की कोशिश करती है, मगर चांग जो होती है वो पहले ही गुस्से में थी, इसलिए वो अपने जितने भी गुस्सा उन दोनों के ऊपर निकाल देती है और यहाँ से चला जाता है। और यहाँ पर चांग अपने अपार्टमेंट में जाने के लिए लिफ्ट के पास खड़ा हुआ होती है तो उसके पास एक लड़का आकर खड़ा होती है तो हमें यहाँ पर पता चलती है कि वो जून ही होती है। और यहाँ पर जैसे ही दोनों लिफ्ट के अंदर जाते हैं यहाँ पर चांग को लगता है कि वो इसका फैन है और उसे स्टॉक कर रही है, इसलिए और पूछती है तुम मुझे कब से स्टॉक कर रहे हो। तो यहाँ पर जून जो होती है वो कुछ भी बोलता नहीं, चुपचाप खड़ा रहता है। यहाँ पर चांग जो होती है वहाँ पर उसे सवाल पूछता ही रहता है और अपना गुस्सा जितना है निकालता ही रहता है। जैसे ही लिफ्ट आ जाती है जून यहाँ से चला जाता है, चांग उसके पीछे जाकर गुस्से में बोलती है तुम मेरे अपार्टमेंट में घुसने की कोशिश कैसे कर सकते हो। तो यहाँ पर चांग को पता चलती है कि जून उसका पड़ोसी है। बात जैसे ही चांग को पता चलती है यहाँ पर चांग को शर्माने लगती है और यहाँ पर चांग जून से पूछती है क्या तुम मुझे नहीं जानते। तो यहाँ पर जून जैसे ही मना करती थी चांग को बिलीव नहीं होता क्योंकि चांग को ऐसा लगता है कि उसे दुनिया में सब जानते हैं क्योंकि वो बहुत ज्यादा खूबसूरत है ना, इसलिए। और यहाँ पर हमें चांग की मां दिखाई जाती है जो कि चांग के बारे में बहुत ज्यादा बड़ी बड़ी बात कर रही होती है, मगर उसे ये तक पता नहीं होती है कि उसकी बेटी ने अपना घर चेंज कर दिया होती है। और यहाँ पर जैसे ही वो बाहर आती है अपना बेटी को कॉल करती है और इसके बारे में बोलती है और उसे डांटने लगती है तो यहाँ पर दोनों में बहस हो जाती है और चांग यहाँ पर कॉल काट देती है। और हमें यहाँ पर पता चलती है कि चांग की अपनी माँ के साथ अच्छा जमती नहीं है। और यहाँ पर हमें चांग की छोटे भाई को दिखाया जाता है जो कि एक साइबर कैफे में होती है और उसके दोस्त यहाँ पर चांग संग की एक फोटो एडिट करती है तो उसे देखकर यहाँ पर चांग की छोटे भाई को बहुत ज्यादा गुस्सा आती है और उसे यहाँ पर लात मारकर बोलती है उसे डिलीट करने के लिए और यहाँ से चला जाता है। और घर पे चांग बहुत ज्यादा जोर से गाना गा रही होती है और यहाँ पर जून जो होती है सो रही होती है और आवाज सुनकर उसका नींद टूट जाती है तो उसे बहुत जोर गुस्सा आती है और वो चांग से मिलने के लिए आती है और उससे गाना गाने के लिए मना करती है। तो यहाँ पर चांग जो होती है पहले राजी हो जाती है तो यहाँ पर जंग बोलती है अगर दोबारा ऐसा हुआ तो मैं पुलिस कंप्लेंट कर दूंगा। ये बात जैसे ही चांग सुनती है चांग यहाँ पर भड़क जाती है और बोलती है आज मुझे लोगों ने इतना दुख दिया है कि मैंने सिर्फ एक सेब ही खा पाई। ये बोलकर यहाँ पर बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाती है तो जंग भी उसे देखकर थोड़ा सा इमोशनल हो जाती है और चांग यहाँ से चला जाता है। और यहाँ पर चांग जाकर रोने लगती है मेरी फिक्र किसी को भी नहीं है, ना मेरी माँ को है ना मेरे भाई को। ये बात जो होती है जून सुन रही होती है और यहाँ पर जून को थोड़ा सा बुरा भी लगता है चांग के लिए। ये सब सुनकर जून को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, इसीलिए वो अपना लाइब्रेरी में जाती है और अपना डायरी निकाल कर लिखती है मैं और सिर्फ इस पृथ्वी पर 3 ही महीने रुकने वाली हूँ। और यहाँ पर न्यूज पर बता जा रहे होते कि चांग बिल्कुल भी कॉलेज नहीं आती है। बात जैसे ही डायरेक्टर और चांग ये न्यूज देखते हैं यहाँ पर डायरेक्टर चांग को कॉलेज जाने के लिए बोलती है, मगर यहाँ पर चांग जो होती है पहले नखरा दिखाती है मगर बाद में राजी हो जाती है। और यहाँ पर सीन जैकू पर आती है जो कि कंपनी में अपने डैड के साथ जंग का इंतजार कर रहा था। और यहाँ पर जंग जैसे ही एयरपोर्ट पर उतरती है तो पहले चांग की स्कैंडल दिखती है और चांग को मिलने के लिए उसके पास चला जाता है और चांग का इंतजार कर ही रही होती है। तो इस टाइम पर चांग कॉलेज जाने के लिए आती है और यहाँ पर जो यंग होती है वो बोलती है मैं तुम्हें कॉलेज तक छोड़ देती हूँ। और यहाँ पर चांग जो होती है वो राजी हो जाती है और उसे कॉलेज छोड़ने के लिए जाती है। और उन दोनों की बातों से हमें पता चलती है कि वो दोनों बचपन का दोस्त है और लियो चांग के ऊपर बचपन
बचपन से क्रश लगती है, मगर यहाँ पर वो जितनी बार चैंग को प्रपोज करती है चैंग बार बार उसे रिजेक्ट कर देती है। और जैसे ही कॉलेज में पहुंचती है तो सब चैंग को देखकर उसके पास भागते हुए आती है फोटो खिंचाने के लिए। और यहाँ पर चैंग जाकर अपना सीट में बैठ जाती है और उसके पास उसका मैनेजर बैठती है। और इस टाइम पर प्रोफेसर आती है लेक्चर देने के लिए, और प्रोफेसर और कोई नहीं जून होती है। देखकर चैंग थोड़ा सा घबरा जाती है क्योंकि वो जून को बहुत ही ज्यादा भरा भुला कहा होती है। और यहाँ पर जून भी चैंग को देख देती है मगर वो उससे ज्यादा ध्यान नहीं देती। और यहाँ पर जैसे ही जून अपना लेक्चर खत्म करके जाने लगती है, यहाँ पर चैंग उसके पास आती है और उससे असाइनमेंट कम करने के लिए बोलती है। तो यहाँ पर जून उससे अभी तुम्हें मदद चाहिए तो मैं मदद कर दूंगा, और बाद में जब तुम्हारी मदद की जरूरत पड़ेगी तब भी मैं तुम्हारी मदद कर दूंगा। तुम मेरे एहसान पर इतना दब जाओगे कि तुम मेरा एहसान को भी चुका नहीं पाओगे, इसीलिए अपने काम खुद ही करो बोलकर यहाँ से चला जाता है। और ये बात सुनकर चैंग बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाती है। और यहाँ पर जून अपने एक दोस्त जैंग को मिलने के लिए आती है और बोलती है कि 3 महीने के बाद मेरी डेथ सर्टिफिकेट बनाने देना क्योंकि मैं यहाँ से हमेशा के लिए जा रही हूँ। जैसे ही जैंग सुनती है जैंग यहाँ पर थोड़ा सा इमोशनल हो जाती है क्योंकि उनका 30 साल का दोस्ती है ना, इसीलिए। और उसके बाद जैंग उन्हें उनका पहले एक फोटो दिखाती है। तो ये देखकर यहाँ पर जंग बोलती है कि मैं इसीलिए दोस्त नहीं बनाती हूँ क्योंकि यहाँ पर लोग जल्दी ही मर जाते हैं। यहाँ पर दोनों ऐसे ही बात कर रहे होती है कुछ समय के। और जैंग जून से पूछती है तुम 400 सालों तक पृथ्वी पर क्यों रहे? तो यहाँ पर जून बोलती है कि कुछ समय पहले एक हादसे में किसी की जान चली गई थी जिसने मुझे पहली बार कुछ गिफ्ट दिया था। और 12 साल पहले मैं एक लैब पर काम कर रही थी और क्रिसमस के दिन मुझे एक इल्यूजन आया। एक लड़की को एक ट्रक ठोकने वाली होती है और उस लड़की का शक्ल वही लड़की जैसा होती है, तो इसीलिए मैं उसे दोबारा देखना चाहती हूँ, इसीलिए यहाँ पर रुक गया बोलती है। और यहाँ पर चैंग, ली और सिमी डिनर कर रही होती है। तो यहाँ पर ली फिर से चैंग को प्रपोज कर देती है। यहाँ पर चैंग दोबारा रिजेक्ट कर देती है। तो यहाँ पर ली बोलती है मुझे बहुत ज्यादा नहीं है। तो यहाँ पर चैंग बोलती है कि 12 साल पहले जब तुम मेरे घर पर आए थे तो मैं यहाँ से भाग गया था, तो मेरे एक्सीडेंट होते हुए किसने मुझे बचाया था, मैं दोबारा उसे देखना चाहती हूँ। तो यहाँ पर सिमी बोलती है और जो तुम्हारी फर्स्ट लव? तो यहाँ पर चैंग बोलती है हाँ। तो और जून आकर अपने अपार्टमेंट में जैसे ही जा रही होती है, लिफ्ट जैसे ओपन होती है तो सामने चैंग होती है। और हमें कुछ समय पहले की बात दिखाई देती है जहाँ पर कि जून और उसका दोस्त जो होती है वो जंगल से सारी चीज कलेक्ट कर रही होती है क्योंकि अपने दुनिया में ले जाना होती है ना, इसलिए। और यहाँ पर जून आप एक गाँव में घुस जाती है और उनका जैसा ड्रेसअप कर लेती है। और जैसे ही वो बाहरती है वो टाइम स्टार्ट होती है क्योंकि वो अंदर जाने से पहले टाइम स्टार्ट कर दिया होती है ना, इसीलिए। और यहाँ पर वो चारों तरह से लोगों को देखती है और एक लोगों जुआ खेल रही होती है और वो उनके पास जाती है और जो जुआ खेल रही होती है वो लोगों को ठग रही होती है। जैसे ही पता चलती है तो चुपचाप खड़ा रहती है। और यहाँ पर एक आदमी जो होती है बहुत सारी रकम एक ही जगह पर लगाती है और वो सही भी होती है, मगर वो यहाँ पर चीटिंग करने की कोशिश करती है, मगर जन जो होती है वो उसे रोक देती है और वो चीटिंग नहीं कर पाता और यहाँ से वो जीत जाती है। दूसरी तरफ हमें एक लड़की को देखती है जो कि यहाँ पर पढ़ाई कर रही होती है और वही लड़की होती है जिसका कुछ दिन पहले पति का मौत हो गया था। तो यहाँ पर वो पढ़ते पढ़ते सो गई होती है। तो कुछ समय के बाद एक आदमी आती है और उससे यहाँ से उठा कर ले जाती है और उसके लिए एक फांसी का फंदा रेडी कर रही होती है सुसाइड करवाने की चक्कर में। तो यहाँ पर उसको होश आ जाती है और यहाँ से वो भागने लगती है। तो यहाँ पर वो आदमी जो होती है उसके ऊपर एक तीर चलाती है, मगर यहाँ पर अचानक वो गायब हो जाती है। असल में जून उस जगह पर आ गई होती है तो उसे लेकर गायब हो जाती है और दूसरी जगह रह जाती है। और जैसे ही उसे होश आती है यहाँ पर जून को देखकर भागने लगती है, मगर वो उसे याद आती है कि वो पलंग से गिरने वाला लड़का है। तो ये देखकर उसके साथ बात करती है। तो यहाँ पर जून उसको उसका पेन वापस कर देती है। और यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि वो पेन एक म्यूजियम में है और वो म्यूजियम एक स्कूल है। और सीन शिफ्ट होकर लिफ्ट पर आती है जहाँ पर कि जून के सामने चैंग होती है। यहाँ पर जून जो होती है चैंग से कोई बात नहीं करता और चले जाते हैं। और यहाँ पर चैंग जो होती है जून को रोक लेती है और बोलती है मैं जब भी तुम्हें देखती हूँ मेरे मन में बहुत सारे सवाल आती है, मगर मैं तुम्हें कोई पूछ नहीं पाती। आज हिम्मत करके मैंने तुम्हें रोक ही लिया कि वो कौन है, कहाँ से आया है और इतनी कम उम्र में प्रोफेसर कैसे बन गया है। जैंग बोलती है मैं कुछ ही दिनों के मेहमान हूँ और मैं यहाँ का नहीं हूँ बोलकर यहाँ से चला जाता है। एक बार जैसे चैंग सुनती है चैंग यहाँ पर हैरान हो जाती है और उसके बाद कुछ भी समझ में नहीं आता ना, इसीलिए। और चैंग बोलती है अगर तुम्हें कोई बीमारी है तो मुझे बोलो, मैं तुम्हारी इलाज करवा दूंगा। तो यहाँ पर जो जैंग होती है उसकी कोई भी जवाब नहीं देता और चला जाता है और चैंग भी अपने रास्ते निकल जाती है। जून घर पर सो रही होती है तो एक सपने आती है कि एक लड़की जो कि सिल्वर सैंडल पहनी हुई थी वो अचानक पानी में गिर जाती है। सपना जैसे ही देखती है उसका नींद टूट जाती है और वो जाकर इस सपने के बारे में वो जैंग को बताती है। तो यहाँ पर जैंग बोलती है कि तुम्हारे सिर्फ पृथ्वी पर
3 ही महीना रुक गया है, इसीलिए तुम्हें और किसी की मदद करना चाहिए। तो यहाँ पर जुंग बोलती है नहीं, मैं उसी का मदद करूंगा जिसको मदद की सच में जरूरत है, क्योंकि वो पहले एक जुआरी का मदद किया था तो वो इतना इस खेल में माहिर हो गया था कि वो अपना घर बेच दिया होती और उसका बीवी उसे छोड़कर चली गई और वो अपना बेटी को भी इस खेल पर दाव लगाना चाहता था। और यहाँ पर चैंग अपना असिस्टेंट के साथ होती है। तो यहाँ पर जो चैंग जो रोल छोड़ दिया होती है उसे यूरा को दे दिया जाती है। बाद जैसे ही चैंग को पता चलती है, चैंग यहाँ पर अपना खूबसूरती का बहुत ज्यादा तारीफ करने लगती है। और इस तरफ यूरा इस रोल को लेकर बहुत ज्यादा मेहनत कर रही होती है। तो इस टाइम पर सिमी आ जाती है और यूरा सिमी को चैंगसंग के बारे में पूछती है। तो यहाँ पर सिमी उन दोनों के बारे में गलतफहमियां पैदा करने लगती है और यहाँ पर यूरा इसलिए बिलीव कर लेती है क्योंकि सिमी और चैंग जो होती है वो बेस्ट फ्रेंड होते हैं। और यहाँ पर जो यूरा होती है वो उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आती है, उसे ऐसा लगता है कि चैंग उसे नीचा समझती है। और यहाँ पर चैंग कॉलेज आया होती है क्योंकि उसका असाइनमेंट आज सबमिट करना होती है। तो यहाँ पर जैसे वो जाकर सबमिट करती है, जून उसे बता देती है कि तुम्हारी असाइनमेंट पूरी तरह से कॉपी है, इसीलिए तुम्हें 0 मार्क दिया जा रहा है। के बाद जैसे ही लोगों को पता चलती है, यहाँ पर चैंगसंग को फिर से मजाक उड़ाने लगती है। तो यहाँ पर चैंगसंग को बहुत ज्यादा गुस्सा आती है और वो यहाँ पर बैठकर उस बारे में सोच रही होती है। और यहाँ पर सिमी लियो को कॉल करती है और उसकी बर्थडे पर आने के लिए बोलती है। तो यहाँ पर लियो बोलती है चैंग को ही बुलाते हैं। तो यहाँ पर सिमी बोलती है मैंने उसे बुलाया था मगर वो बिजी था तो वो आया नहीं। तो यहाँ पर जो लियो होती है वो बोलती है मैं आऊँगा और तुम्हारे लिए बहुत ही एक अच्छा गिफ्ट लेकर आऊँगा। जैसे सिमी सुनती है, सिमी यहाँ पर बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। और दूसरी तरफ चैंग जो होती है, जो भी आज हुआ उसके लिए बहुत ज़्यादा दुखी होती है। तो इसलिए वो अपना एक दोस्त के पास जाती है जो कि एक लाइब्रेरी दिया होती है और यहाँ पर दोनों मिलकर बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर लेते हैं। और यहाँ पर चैंग जैसे ही आती है वो अपने रूम के जाने के अलावा वो जून के रूम में जाती है और यहाँ पर वो पासवर्ड लगाने की कोशिश करती है मगर वहाँ पर जमा भी वो पासवर्ड नहीं मिलती है। तो यहाँ पर जो जूंग जाकर जैसे ही दरवाज़ा खुलती है वो जूंग को देखकर यहाँ पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाती है और बोलती है तुमने मुझे 0 मार्क देकर तुम्हें बहुत अच्छा लगा होगा। उसकी इंसल्ट करती है और अंदर जाकर वहीं पर सो जाती है। और यहाँ लियो सिमी के पास जा रही होती है क्योंकि दोनों डिनर पर जाने वाले थे। तो यहाँ पर लियो को पता चलती है कि चैंग अब तक घर नहीं पहुंची है। तो यहाँ पर जैसे ही लियो को ये बात पता चलती है कि वो बहुत ज़्यादा ड्रिंक भी है। तो यहाँ पर जो लियो होती है वो भागते हुए चैंग के पास जाती है। तो यहाँ पर जैसे वो चैंग को कॉल करती है, कॉल जून उठाती है और एड्रेस दे देती है। और यहाँ पर दोनों को नोक झोंक के बाद यहाँ पर जो लियो होती है वो चैंग को लेकर चला जाती है और यहाँ पर चैंग को सोफे में बैठा दिया होती है और लियो यहाँ पर चैंग को किस करने वाला होती है। और यहाँ पर चैंग जो होती है वो होश में होती है। तो यहाँ पर जो लियो को यहाँ से भगा देती है और लियो सिमी को कॉल करती है और माफी मांगती है, बोलती है कि चैंग की थोड़ा सा तबीयत खराब हो गई तो इसलिए मैं उसके पास चला गया था। जैसे ही ये बात सिमी सुनती है, सिमी को तो यहाँ पर अच्छा नहीं लगता मगर वो ऐसा प्रिटेंड करती है कि कोई बात नहीं। और यहाँ पर ली खड़ा हुआ होती है तो जैक उसके पास आती है और बोलती है तुम कहाँ गए थे। तो यहाँ पर ली बोलती है अपने गर्लफ्रेंड के पास। तो यहाँ पर जैक बोलती है इस लड़कियों के चक्कर से दूर रहो। तो यहाँ पर ली बोलती है हर एक लड़की नहीं, एक ही लड़की। तो यहाँ पर जो ली होती है वो अंदर चले जाती है और जैक को यहाँ पर एक कॉल आती है और उस तरफ से एक औरत जैक से माफी मांग रही होती है, बोल रही होती है कि मुझे छोड़ने के लिए। तो यहाँ पर जैक बोलती है चिंता मत करो मैं तुम्हें मारूंगा नहीं। और यहाँ पर जून जाते जाते चैंग की पोस्ट के ऊपर उसका नजर पड़ती है और जाकर जैसे ही वो खुलती है वो देखती है कि उस फोटो में वही लड़की होती है कि जो उस लड़की ने जून को गिफ्ट दिया था। जैसे ही वो फोटो को देखती है वो चैंग के पास जाने लगती है क्योंकि उससे भी जानना है कि वो लड़की कौन है। और चैंग यहाँ पर मेकअप करने के लिए आया होती है तो मगर उसका तबीयत कुछ सही नहीं लग रहा है, इसीलिए वो बाथरूम जाती है और जैसे वो उससे आने वाला होती है तो सामने वो यूरी को पाई जाती है और दोनों में बहुत ज़्यादा घमासान लड़ाई होती है। यहाँ पर चैंग यूरी को बहुत ज़्यादा बेइज्जत करती है और बाहर आ जाती है और बाहर भी आकर यहाँ पर यूरी उसके साथ लड़ने लगती है। तो यहाँ पर भी चैंग उसकी और भी ज़्यादा बेइज्जत करने लगती है। तो यहाँ पर जैसे यूरी चैंग को पिटने वाला होती है तो जून आकर उससे रोक लेती है और अपने साथ में ले जाती है बात करने के लिए। के ऊपर ले जाकर उसकी पोस्ट दिखाया कर पूछती है लड़की कौन है। चैंग बोलती है इसमें तुम्हें क्या, और जाने लगती है तो जून उसे रोक लेती है। तो अभी हमें एक फ्लैशबैक सीन दिखाया जाता है कि जहाँ पर कि वो छोटी बच्ची जून से पूछ रही थी तुम कोई जादूगर नहीं, तुम कभी भी कहीं भी ऐसे ही भी आ सकते हो जा सकते हो। तो यहाँ पर उस छोटी बच्ची बोलती है तुमने मेरी मदद की, इसके बदले मैं भी तुम्हारी मदद करूंगा बोलकर जब वो छोटी बच्ची जून को लेकर उसके फादर इन लॉ के पास पहुंचती है तो वो देखती है कि उसकी फादर इन बता रही होती है कि मेरी घर की बहू उसकी काल रात खुदकुशी कर दिया है। बात जैसे ही सुनती है वो छोटी बच्ची यहाँ पर हैरान हो जाती है। तो यहाँ पर वो देखती है कि एक पुतले को एक ताबूत में दफनाने के लिए रेडी कर रही होती है ताकि वो
सरकार से इनाम ले सके। बात जैसे ही वो छोटी बच्ची देखती है वो यहाँ पर रोने लगती है और जैसे ही उसकी फादर इन लॉ उसे देखने वाला होती है जून आगे आ जाती है और वहाँ से उसे टेलीपोर्ट कर अपना डेड बॉडी के पास ले जाती है। तो यहाँ पर उसे देखकर और भी ज़्यादा रोने लगती है और बोलती है कि मैं ऐसे गुमनाम तरीके से मरना नहीं चाहती, बोलकर वो अपने पापा माँ के पास जाने लगती है। तो यहाँ पर जून बोलती है मैं तुम्हारे साथ चलूंगा और साथ चलने लगते हैं। इधर हम प्रेजेंट में देखते हैं कि चैंग बोलती है कि मैं वो नहीं जिसे तुम ढूंढ रही हो और यहाँ पर जून का नजर चैंग के पैर पर जाती है और पूछती है ये सैंडल क्या तुम्हारी है। तो यहाँ पर चैंग जो होती है वो बोलती है हाँ ये मेरी है। जून हैरान हो जाती है और कुछ बोल भी नहीं पाता और यहाँ पर लियो अपने ऑफिस में बैठकर सोच रही होती है कि मैं आदमी को पहले कभी मिल चुका हूँ और उसे ठीक से याद भी नहीं आ रही होती है। तो वह टाइम देखती है कि टाइम घर जाने के लिए हो गया होते है और जो जैसे अपना कंप्यूटर ऑफ कर घर जाने वाला होती है तो उसके ऊपर बहुत ज्यादा भड़क जाती है। डायरेक्टर उसे साइड में लेती है और बहुत ज्यादा डांट कर समझाती है और उसे कॉफी लाने के लिए भेज देती है और जैसे ही और वापस जैसे ऑफिस में जाती है सब उसे हैरानियत की नजर से देखते हैं क्योंकि यहाँ पर जो लियो अपने ऑफिस का जो वॉलपेपर होती है वो चेंज कर दिया होती है और सारे मेंबर उसे देख देती है और उन्हें पता चल जाती है कि वो चेयरमैन का बेटा है। इसीलिए सब यहाँ पर इसके बाद लियो को सबसे अच्छा से ट्रीट करने लगते हैं। उसके बाद लियो अपने भाई जैक से मिलने के लिए आती है तो जैक बोलती है तुमने यहाँ पर किसी को बताया नहीं तो मैं तुम्हारा भाई हूँ। तो यहाँ पर ली बोलती है नहीं। तो इस टाइम पर मैनेजर आ जाती है तो ली यहाँ से चला जाता है और वो दोनों अपने बिजनेस के बारे में पूछते हैं। तो यहाँ पर जैक पूछती है आपका शुगर की बीमारी क्या हुआ। तो यहाँ पर मैनेजर बोलती है कि मैं कैंसुलिन ठीक टाइम पर ले रही हूँ तो अब ठीक है ये बोलकर चला जाता है। तो हम यहाँ पर दिखाया जाता है कोई जाकर यहाँ पर मैनेजर की दवाई चेंज कर देती है और रात में चैंग यहाँ पर घर पे होती है तो उसकी पेट बहुत ज्यादा दर्द होने लगती है। तो अपना मैनेजर को कॉल करती है और बुलाती है तो उसकी मैनेजर को बोलती है मैं बहुत दूर हूँ तो मैं आते हुए मुझे बहुत लेट हो जाएगी और चैंग डिसाइड करती है कि वो खुद ही हॉस्पिटल जाएगी और इसलिए जाकर वो रेडी होने लगती है और ये सब बात जून भी सुन रही होती है। तो यहाँ पर जून को ऐसा लगती है कि उसकी अपेंडिक्स फट गई है इसीलिए वो अपना रूम से बाहर आकर खड़ा हुआ होती है। तो यहाँ पर जैसे ही चैंग निकलती है यहाँ पर वो जून को देखती है और जून से मदद मांगती है और जून भी उसे हॉस्पिटल लेकर चला जाता है और जैसे ही हॉस्पिटल में पहुंचते तो वहाँ पर एक जूनियर डॉक्टर होती है। तो जून बोलती है कि जाकर सीनियर डॉक्टर को लेकर आओ उनका ऑपरेशन करना पड़ेगा। तो यहाँ पर जैसे डॉक्टर पूछती तुम कौन हो तो यहाँ पर चैंग बोल देती है कि ये मेरा मैनेजर है और यहाँ पर चैंग बोलती है तुम्हें तो पता है मैं एक एक्टर हूँ और जब लोगों को पता चला कि मैं एक आदमी के साथ इतना रात पर क्या कर रही हूँ तो लोग मेरे बारे में बातें बनाएंगे। तो यहाँ पर जो जून होती है वो भी राजी हो जाती है और कुछ समय के बाद यहाँ पर चैंग का ऑपरेशन करने के लिए ले जा रही होती है। तो वो जून को पास में बुलाती है और बोलती है मुझसे छूट कर मत जाना और यहीं पर रुकने के लिए बोलती है और यहाँ पर जून थोड़ा सा कुछ सोचती है और जाने लगती है और फिर रुक जाती है। जैसे ही चैंग का ऑपरेशन खत्म होती है जून उसे मिलने के लिए आती है और इसके बाद चैंग उसे बाथरूम जाने के लिए बोलती है। तो यहाँ पर जून उसका साथ देती है और जैसे ही आती है वो बर्फबारी देखती है तो वहाँ पर देखकर वो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और खाने के लिए बहुत सारे चीज को खाने के लिए वो बोलती है। तो यहाँ पर जून को जो होती है उस छोटी लड़की की बात याद आ जो कि अपना पहली बर्फबारी में ही वो जून को अपने दिल की बात बोल देती है कि वो उसे पसंद करती है मगर वो बाद में से एक झूठ बोलकर कवर अप कर देती है। उसके बाद चैंग पूछती है क्या तुम मुझे छोड़कर चले जाओगे। तो यहाँ पर जून बोलते नहीं जा रहा है यहीं पर रुक रही हूँ। तो यहाँ पर जैसे जून जाकर एक न्यूज़पेपर उठाती है और चैंग को अपना स्टार के बारे में पूछती है। तो चैंग यहाँ पर अपना स्टार कैप्रिकॉर्न बताती है। तो ये बात देखकर न्यूज़पेपर में देखती है और बोलती है तुम्हें कुछ दिनों के लिए पानी से दूर रहना होगा। ये बात जैसे ही चैंग सुनती है चैंग बोलती है मैं सबसे बिलीव नहीं करती और यहाँ पर चैंग सो जाती है और जून भी यहीं पर रुक जाती है। और अगली सुबह ली चैंग को मिलने के लिए आती है तो गार्ड उसे अंदर जाने के लिए नहीं दे रही होती है। तो यहाँ पर ली बताती है कि मैं चैंग का बॉयफ्रेंड हूँ फिर भी यहाँ पर गार्ड उसके ऊपर बिलीव नहीं करते और यहाँ पर ली बोलती है कि मैं उसकी मैनेजर को जानती हूँ उसके मैनेजर को बुलाओ। और यहाँ पर जैसे ही जून बाहर आती है तो यहाँ पर ली उसे देखती है पूछती है ये यहाँ पर क्या कर रहा है। तो यहाँ पर गार्ड बताती है कि यही तो उनका मैनेजर है। तो यहाँ पर जो ली होती है बोलती है ये इसका मैनेजर नहीं है। तो ये गार्ड उसके ऊपर भरोसा नहीं करता और गार्ड उसे पूछती है हमें उसे मिलने देना चाहिए। तो यहाँ पर जून मना करती है और यहाँ से चला जाता है। दूसरी तरह सिमी का इंटरव्यू चल रही होती है तो यहाँ पर इंटरव्यू से पूछती है क्या तुम्हारी जिंदगी में कोई खास है। तो यहाँ पर सिमी बताती है हाँ मेरी जिंदगी में कोई खास है मैं इसे बचपन से चाहती तो मगर वो आज तक मेरी तरह से ठीक से देखा नहीं है। और यहाँ पर जैसे उसका इंटरव्यू खत्म होती है वो चैंग से मिलने के लिए हॉस्पिटल आती है। तो यहाँ पर देखती है कि ली अंदर जाने के लिए गार्ड से लड़ रही होती है। तो यहाँ पर जाती है और ली के साथ वो अंदर जाती है। तो यहाँ पर ली समझा रही होती है कि तुम्हारी पड़ोसी सही नहीं उसे दूर रहने के लिए। तो यहाँ पर चैंग की बात सुनकर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रही है तो उसे यहाँ से जाने के लिए भेज देती है और सिमी को पेपर देने के लिए बोलती मैं मेरी स्टार के बारे में देखना चाहती हूँ। यहाँ पर देखती है तो उसे नहीं मिलता और जैसे ही वो दोनों चले जाते हैं और वो जून को कॉल करती है और जून यहाँ पर जैंग के साथ बैठा हुआ होती है। तो इस टाइम पर उसका टेजर पर मैसेज आती है तो जून से मोबाइल लेकर मैसेज चेक करती है तो वो होती है चैंग होती है और चैंग उसे किताब लाने के लिए बोलती है। और यहाँ पर जून चैंग के एक दोस्त के पास जाती है और यहाँ पर उसका दोस्त को पहले ही जून को देखकर उसके ऊपर क्रश हो जाती है और वहाँ पर और उसी से किताब लेकर वो चैंग को देती है और बोलती है दोबारा मुझे ऐसे मैसेज मत कर। दूसरी तरह चैंग को भाई को पता चल गया
होती है कि चैंग का तबीयत खराब है तो और उसे मिलने के लिए आती है। और जैसे ही उसे मिलने के लिए आती है हॉस्पिटल के नीचे उसकी माँ मिल जाती है और वो मीडिया वाले को भी यहाँ पर लेकर आया होती है। और यहाँ पर जैसे ही चैंग जब वो जाकर चैंग को मिलती है तो चैंग और उसमें थोड़ा सा बहस हो जाती है। इस टाइम पर उसकी माँ आ जाती है और उन्हें धोने का नाटक करते तो ये देखकर चैंग को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता तो वो दोनों को यहाँ से डांट कर भेज देती है। और जैसे ही नीचे आते हैं डायरेक्टर चैंग की माँ को बोलती है कॉन्ट्रैक्ट लेने करने के लिए। तो यहाँ पर चैंग की माँ जो होती है वो बहुत ही एटीट्यूड से बोलती है कि कॉन्ट्रैक्ट बारे में हम बाद में बात करेंगे बोलकर यहाँ से चला जाता है। दूसरी तरह हमें यहाँ पर मैनेजर को देखते हैं जिनका शुगर लेवल बढ़ जाती है तो यहाँ पर इंसुलिन लेने लगते हैं। और कुछ समय के बाद उन्हें किसी ने कॉल करती है तो उसे मिलने के लिए चले जाते हैं। और हमें यहाँ पर पता चलती है कि कोई उसे सीसीटीवी से देख रही होती है। और जैसे ही सीढ़ियों के पास जाती है उनका छाती में पेन होने लगती है और वो नीचे गिर जाते हैं। और किसी को कॉल करने वाला होते है कोई आकर उनके हाथ पर लात मार देती तो वो कॉल नहीं कर पाती और उनका यहीं पर डेथ हो जाती है। और चैंग हॉस्पिटल पर तैयार हो रही थी और जैसे आपने सैंडल पूछते तो मिलता नहीं तो उसका असिस्टेंट बताती है कि जून यहाँ से जाते वक्त कुछ चीज़ तुम्हारा ले गया है। तो ये बात जैसे ही सुनती है यहाँ पर चैंग को याद आ जाती है कि जून उसका शूज को देख रही थी। और जून को कॉल करती है तो यहाँ पर मिलने जैसे ही जून मिलने के लिए आती है उसे पूछती है मेरा स्कैंडल कहाँ गया। तो यहाँ पर जून उसे साफ साफ मना कर देती है और यहाँ से चला जाता है। असल में जून ही इसका शूज लिया होती है। और दूसरी तरह एवरा जैक के साथ डिनर करने के लिए आया होती है तो हमें उन दोनों के बात से पता चलती है कि उन दोनों का सीक्रेट रिलेशनशिप है जो कि वो किसी को और बता नहीं रही थी। और यहाँ पर युवराज जो होती है वो जैक को बोलती है मुझे शादी कर लो। तो यहाँ पर जैक होती है वो बोलती है कि मैं तुमसे शादी नहीं करूंगा। तो यहाँ पर युवराज जो होती है वो जैक को यहाँ पर ब्लैकमेलिंग करने लगती है। तो यहाँ पर जैक जो होती है वो कुछ सोचने लगती है। दूसरी तरह चैंग पार्लर में होती है क्योंकि वो अपने एक दोस्त की शादी पर जाने वाला होती है। और वो साइड में जाकर जॉन को कॉल करती है और बोलती है कि मैं उसी तरह स्कैंडल दोबारा लेकर आया हूँ वो भी दुगनी दाम देख कर बोलती है। और जैसे ही आ रही होती है उसे यूरा मिल जाती है और दोनों में यहाँ पर फिर से बहस होना स्टार्ट हो जाती है। और जैसे ही चैंग यहाँ से जाती है यूरा बोलती है एक दिन मैं उसे मार दूंगा नहीं तो खुद को मार दूंगा। और यहाँ से चैंग जो होती है चला जाता है। और यहाँ पर जून चैंग का भेजा हुआ मैसेज सुन रही होती है तो वो टीवी में देखती है कि सारी एक्टर शादी में जा रही होती है। तो वो देखती है चैंग उसी स्कैंडल को पहना हुआ होती है कि वो जो सपने में देखा था एक लेडी पहनकर पानी में गिर जाती है। और ये देखकर यहाँ पर जून जो बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है। और यहीं पर हमारी एपिसोड खत्म हो जाती है। हम जल्दी ही मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि जून चैंग का भेजा हुआ मैसेज देख रही होती है तो वो अचानक देखती है कि चैंग वही शूज पहनकर पार्टी में गया होती है जो शूज जुंग ने चुराया होती है। जुंग इसलिए चुराई होती है क्योंकि जुंग ने एक सपना देखा था जिसमें एक औरत वही वाला शूज पहनकर पानी में गिर गया होती है, इसीलिए जून वो शूज लेकर आ गया होती है। इसके बाद वो अपना एक दोस्त जैंग से मिलने के लिए जाती है और जाकर उससे सारी बात बताती है। तो यहाँ पर जो जैंग होती है वो बोलती है तुम उसका मदद करने नहीं जाओगे। तो यहाँ पर जून बोलती है मैं चाहकर भी कुछ चीज बदल नहीं सकती। और यहाँ पर हमें एक फ्लैशबैक सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कि जून को लेकर उस छोटी बच्ची अपने घर में जाती है। और जैसे ही घर में जाती है उसे देखकर उसके घर वाले बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। और यहाँ पर वो छोटी बच्ची बताती है कि इसने मेरी जान बचाई, इसीलिए उसकी पापा जो होती है उसे थैंक्स बोलती है और खाना खिलाने के लिए ले जाती है। और दूसरी तरह उस छोटी लड़की सो रही होती है तो उसकी माँ उसके पास जाती है और उसकी गला दबाकर मारने की कोशिश करती है। और बाहर ये सब उसकी पापा सुन रहे होती है। जैसे ही उसके पापा चले जाते हैं उसकी माँ उसे छोड़ देती है। और यहाँ पर वो छोटी बच्ची बोलती है आपने ऐसा क्यों किया। तो यहाँ पर उसकी माँ बताती है कि तुम्हारे पापा ने मुझे तुम्हें मारने की बोला था क्योंकि तुम्हारी वजह से हमारी खानदान की इज्जत का धज्जिया उठ गया और बाहर हमारे बारे में ही लोग बात कर रहे हैं। ये बोलकर उसकी माँ उसे कुछ पैसा देती है और बोलती है तुमने जिसके साथ आया था उसके साथ यहाँ पर भाग जाओ। दूसरी तरह हमें जून को दिखाया जाता है जहाँ पर कि उसे यहाँ पर सब बांध लिया होती है। और एक आदमी बोलती है कि उसको हमने बहुत ही खतरनाक जहर दिया था मगर वो अब तक मरा नहीं है। और यहाँ पर जून आसमान की तरह देख रही होती है तो देखती है कि उसकी यूएफओ उसे छोड़कर यहाँ से चले गए हैं। और यहाँ पर सीन प्रेजेंट में आ जाती है। जून अपना दोस्त जैंग के साथ बात कर अपने घर में चला जाता है। और यहाँ पर जून अपने घर में बैठकर टीवी देख रही होती है। वो चैंग का एक इंटरव्यू देखती है तो हमें यहाँ पर चैंग की बचपन से आज तक एक्टिंग के बारे में दिखाया जा रही होती है। और यहाँ पर भी जून को पता चल गया होती है कि वो जिस लड़की को ढूंढ रही है वो चैंग है। और यहाँ पर चैंग को एक इंटरव्यूअर पूछती है कि तुम्हें किस तरह लड़के पसंद है। तो यहाँ पर चैंग थोड़ा सा मुस्कुराती है और बोलती है कि आज तक मैंने बहुत लड़के को देखा है मगर जब मैं छोटा था मेरी एक एक्सीडेंट होने वाला था मगर कोई अचानक आकर मेरी जान बचा लिया था और उसे देखकर मुझे पहली नजर में ही उससे प्यार हो गया था। अगर मैं उसे दोबारा मिलूंगा तो दोबारा प्यार कर बैठूंगा। ये बात जैसे ही जून सुनती है यहाँ पर जून को याद आ जाती है उस एक्सीडेंट की बात। यहाँ पर जून को पता चल गया होती है कि चैंग वही लड़की है जिसको उसने 11 साल पहले बचाया था। और यहाँ पर उसके सामने और एक बार उसे ही टाइम आ गया होती है क्योंकि यहाँ पर जून को पता है
ये चल गया होती है कि वो जो क्रूज शिप से नीचे गिरने वाला होती है पानी में, और तो और कोई नहीं है, वो चैंग है, क्योंकि वो चैंग की तरह ही शूज पहना हुआ होता है ना, इसीलिए। और वो कुछ सोचती है और यहाँ से जाने लगती है। उसके बाद 60 घंटे के बाद की एक सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कि जून जो होती है साइकिल चलाकर जा रही होती है, तो वो देखती है कि रिवर से एक लड़की का डेड बॉडी मिला है और वो बिल्कुल चैंग जैसा ही सैंडल पहना हुआ होती है। और यहाँ पर न्यूज रिपोर्टर बता रही होती है कि 3 दिन पहले क्रूज शिप से एक लड़की गायब हो गई होती है, और हमें यहाँ पर पता चलती है कि वो चैंग नहीं, वो यूरा है। दूसरी तरफ हमें डिटेक्टिव को दिखाया जाता है जहाँ पर कि डिटेक्टिव को ये लग रहा था है कि ये कोई मर्डर नहीं है, ये सुसाइड है, क्योंकि बॉडी में कोई भी खरोच नहीं होता है। तो यहाँ पर उसे पता चलती है कि ये केस को एक न्यू ऑफिसर हैंडल करने वाला है और ये इसका पहली केस है। और यहाँ पर वो डिटेक्टिव आ जाती है और उसका नाम जो होती है वो यूरिक होती है, और दोनों जाकर सीसीटीवी देखने लगते हैं क्योंकि उन्हें लगता था वहीं से कोई हमें सबूत मिल जाए। और यहाँ पर चैंग जैसे ही पार्टी में आती है, हो जाती है दुल्हन के पास, और उसी टाइम पर यूरा भी आ जाती है। और यहाँ पर चैंग और यूरा जो होती है फिर से एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए स्टार्ट हो जाते हैं। और यहाँ पर शादी कंप्लीट हो जाती है और चैंग जैसे ही बाथरूम में आती है, यूरा का पर्स उसके हाथ में होती है, तो वो अपनी पर्स में वो डाल देती है और यहाँ पर खाना खाने लगते हैं। तो यहाँ पर सिमी लियो के पास होती है, तो वो अचानक चैंग को देखती है जो कि बहुत ज्यादा नशे में होते है, तो सिर्फ थोड़ा सा हिल जाते हैं। और जैसे ही वो दोबारा खड़ा होकर चैंग को देखती है तो चैंग उसे नहीं दिखाई देती है। तो यहाँ पर हमें जैसे ही पार्टी खत्म होती है सब जाने लगते हैं, मगर यहाँ पर चैंग का कोई आता पता नहीं होती है और ली उसे पागलों की तरह ढूंढ रही होती है। तो यहाँ पर ली ढूंढते ढूंढते एक रूम में जाती है जहाँ पर कि चैंग सो रही होती है और उसे लेकर बाहर आ जाती है, और यह सब फुटेज डिटेक्टिव देख रही होती है। और यहाँ पर जून जो होती है वो अपना लेक्चर दे रही होती है जो कि रूमर्स के बारे में होती है। वो बताती है कि अगर एक बात हम चारों आदमी से सुनते हैं तो हम उसे सच मान लेते हैं, असल में वो सच नहीं होता। और यहाँ पर चारों तरफ से ये रूमर्स फैला हुआ होती है कि चैंग ने यूरा को मारा है। और यहाँ पर जो चैंग और यूरा का एक लड़ाई वाला वीडियो चारों तरफ से वायरल भी हो गया होती है। और दूसरी तरफ जैसे ये बात उसकी भाई को पता चलती है, वो जो बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाती है और यहाँ पर एक डस्टबिन होती है उसे वो लात भी मार देती है। दूसरी तरह डायरेक्टर चैंग के ऊपर भड़क गया होती है क्योंकि चैंग को जितनी भी बार कॉल करती है चैंग यहाँ पर कॉल उठाता नहीं है ना, इसीलिए। और यहाँ पर वो उसकी मैनेजर को बोलती है चैंग के पास जाने के लिए, और जैसे उसकी मैनेजर आकर देखती है कि बिल्डिंग के नीचे बहुत सारे रिपोर्टर होती है, इसीलिए वो चैंग को बोलती है तुम पार्किंग में जाकर छुप जाओ। तो यहाँ पर चैंग जैसे ही वजह पूछती है, इसकी मैनेजर बोलती है वजह मत पूछो, मैं जो बोल रही हूँ वो करो। तो यहाँ पर चैंग जैसे ही भागते हुए लिफ्ट के पास जाती है, उसे वो देखती है कि नीचे से कोई आ रहा है। तो यहाँ पर उसकी मैनेजर बता देती है कि तुम्हारे पास कुछ रिपोर्टर आ रहे हैं। तो यहाँ पर उसे लिफ्ट से भी जाने के लिए मना करती है, और यहाँ पर देखती है कि सीढ़ियों में भी जा रहे थे। तो यहाँ पर उसे वापस अपने घर में जाने के लिए बोलती है, और वो जैसे ही जाती है उसकी पासवर्ड ही उसे याद नहीं आता। तो और उसी टाइम पर जून घर से बाहर निकलती तो चैंग उसे देखती है और उसके साथ उसकी घर में चले जाते हैं। तो इस टाइम पर जो होती है बहुत सारे रिपोर्टर चैंग के घर के सामने आ जाती है और उसकी घर की बेल बजाने लगते हैं। और यहाँ पर जो चैंग होती है वो जून को रिक्वेस्ट करती है कि मुझे घर से मत निकालो, क्योंकि बाहर जो होती है बहुत सारे रिपोर्टर होते हैं। तो यहाँ पर जून को कुछ सामान चाहिए था, इसीलिए वो चैंग को साइड करती है और कुछ सामान लेने के लिए चला जाता है। और यहाँ पर चैंग को उसके मैनेजर से पता चलती है कि उसको सब यूरा का कातिल समझ रहे हैं। ये बात जैसे चैंग सुनती है चैंग बहुत अपसेट हो जाती है, और इस टाइम पर चैंग के जो मोबाइल होती है उसकी में बैटरी खत्म हो जाती है। और यहाँ पर सिमी की माँ सिमी को समझाते हैं कि वही टाइम है जो कि तुम चैंग की जगह ले सकते हो। तो यहाँ पर सिमी मना कर देती है, और यहाँ पर चैंग की माँ गुस्से में आकर डायरेक्टर को बोल रही होती है कि अब तक ये न्यूज दबा नहीं है। तो यहाँ पर डायरेक्टर जो होती है उसे समझाने की कोशिश करते हैं, तो साइड से उन्हें एक आदमी आकर बताती है कि चैंग के साथ जितने भी शूट होने वाला था सब कैंसिल हो गया। और ये बात जैसे ही चैंग की मम सुनती है, चैंग की मम डायरेक्टर को दोबारा कॉन्ट्रैक्ट की बात करते। तो यहाँ पर जो डायरेक्टर होते हैं वो बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाती है, मगर वो दिखाता नहीं है, और यहाँ पर कुछ काम है बोलकर बहाने से यहाँ से चला जाता है, और चैंग की मम दोबारा घर चला आती है। और दूसरी तरह चैंग को बहुत ज्यादा भूख लग रही होती है, तो वो सोफा में लेटा हुआ होती है। इस टाइम पर जो होती है जून पहुंच जाती है और उसके लिए कुछ स्नैक भी लाया होती है। तो चैंग उसे देखकर सही से बैठ जाती है, और जैसे ही जून यहाँ से जाती है चैंग उस स्नैक को देखकर खुश हो जाती है और जून को खाने के लिए बुलाती है। तो यहाँ पर जून उसे मना कर देती है और चैंग यहाँ पर खुद ही खा लेती है। और यहाँ पर चैंग बाथरूम ढूंढते ढूंढते और वो जून की लाइब्रेरी में पहुंच जाती है और जाकर एक डायरी उठाती है, और वहाँ पर लिखा हुआ होती है कि जमीन पर बचा हुआ और 3 महीने का रिकॉर्ड। जून को भी पता चल गया होती है कि चैंग उसकी लाइब्रेरी में घुस गया है, और ये बात जैसे ही पता चलती है वो अचानक चैंग के पास पहुंच जाती है। तो चैंग उसे देखकर यहाँ पर डर जाती है, और यहाँ पर जून चैंग की हाथ पकड़कर बाहर ले जाती है और बोलती है मेरे घर से निकल जाने के लिए। तो यहाँ पर चैंग तो पहले उसे रिक्वेस्ट करती है, मगर फिर भी यहाँ पर जैसे जून नहीं मानता है, और यहाँ पर चैंग उसे ब्लैकमेलिंग करती है, बोलती है अगर मैं बाहर जाकर बता दूंगा तुम मेरा बॉयफ्रेंड हो तो तुम्हारा क्या होगा। तो यहाँ पर जो जून होती है वो बोलती है यहाँ पर रहने के लिए तुम्हें कुछ रूल पालना पड़ेगा। तो यहाँ पर चैंग जो होती है राजी हो जाती है, और यहाँ पर जून सुनने के लिए चला जाता है। दूसरी तरह जैक अपने ड्राइवर के साथ होती है, तो उसकी ड्राइवर उसे बताती है कि मैं यूरा का लैपटॉप चेक
कर लिया हूँ, वहाँ पर जो भी वीडियो था मैंने डिलीट कर लिया, मगर उसे यहाँ पर और भी एक चीज़ से कॉपी किया होती है और इस टाइम पर जो होती है वो लियो पहुंच जाती है और जैसे ही लियो पहुंचती है उसके ड्राइवर यहाँ से चला जाता है और लियो उसकी भाई को बताती है कि चैंग इससे बुक से बेकसूर है। तो यहाँ पर उसकी भाई जो होती है उसे दिलासा देती है और यहाँ पर जो लियो होती है वो चैंग को मिलने के लिए जैसे ही आती है देखती है कि घर के सामने जो होती है बहुत सारे रिपोर्टर होती है और रिपोर्टर भी उसे देखकर अपने पास बुलाती है और चैंग के बारे में यहाँ पर बात करने लगते हैं। और यहाँ पर चैंग बहुत ही आराम से टीवी देख रही होती है। इस टाइम पर जून आती है और उसे पूछती है यूरान ने खुदकुशी क्यों की। तो यहाँ पर चैंग बोलती है तुमने तो उसे सैलून पर देखा था, और किसी को मार तो सकती है मगर कभी खुदकुशी नहीं कर सकती। ये बोलकर वो रोने लगती है और बोलती है कि उसका जल्दी शादी भी होने वाला था। तो यहाँ पर जून पूछती है तुमने आखिरी बार उसे किसके साथ देखा था। तो यहाँ पर चैंग बोलती है मैंने उसे आखिरी बार जैक के साथ देखा था। वो उसे बोल रही होती है कि वो उसे बहुत प्यार करती है और ये बात सबको बता देगी। और इसके बाद वो चैंग के पास आती है और बोलती है हम जल्दी शादी भी करने वाले हैं। और यहाँ पर चैंग उसे बोलती है क्या जैक भी तुझसे शादी करना चाहता है। तो यहाँ पर यूरी बोलती है नहीं, उसका कुछ मजबूरी है, उसका कुछ बात मुझे पता है जो कि किसी को पता नहीं। तो यहाँ पर चैंग उससे वो बात पूछती है। तो यहाँ पर जो यूरी होती है वो उससे कुछ भी नहीं बताती और यहाँ से फिर से उन दोनों का बहस हो जाती है। तो यहाँ पर यूरी चला जाता है और यहीं पर उसका पोस्ट छूट जाती है जिसको चैंग लेकर चला गया था। तो यहाँ पर चैंग जून से पूछती है क्या तुम पार्टी में आए थे। तो यहाँ पर जून बोलती है मैं पार्टी में कैसे आ सकता। तो यहाँ पर चैंग बोलती है मुझे कुछ वक्त के लिए लगा कि तुम पार्टी में आए थे। और यहाँ पर बोलती है तुम वहाँ पर कैसे भी आ सकते हो बोलती है और यहाँ से चला जाते हैं। तो हमें यहाँ पर पता चलती है कि असल में उस दिन जून उस क्रूज शिप पर गया था और जैसे ही आतशबाजी होती है शिप थोड़ा सा हिल गया होती है और चैंग गिरने वाला होती है। तो जून उस वक्त टाइम को स्टॉप कर देती है और चैंग को लेकर एक रूम में चला जाती है और उसे सुला देती है। और चैंग भी यहाँ पर थोड़ा सा होश में था। तो यहाँ पर वो जून को पकड़ लेती है और अपने दिल की बात बता देती है कि मुझे जब से मैं तुम्हें देखा हूँ कि सिर्फ तुम्हारी बात की याद आ रही है और बोलकर उसे किस भी कर देती है। और यहीं पर एपिसोड खत्म हो जाती है। हम मिलेंगे जल्दी ही नेक्स्ट एपिसोड में। एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि जून चैंग को लेकर जैसे ही सुला रही होती है चैंग उठकर उसे बोलती है कि तुम मेरी सपनों में आती हो और मैं तुम्हें पसंद करती हूँ बोलकर उसे किस कर देती है और यहाँ पर सो जाती है। और जून उसे सुलाकर जैसे ही बाहर आती है और किसी की आवाज़ सुनती है वो बोल रही होती है मुझे ये सब करना नहीं था मगर मजबूरी में करना पड़ा। तभी जैकब की नज़र जून के ऊपर पड़ती है मगर वो ठीक से उसे देख नहीं पाती और यहाँ से जून जो होती है टेलीपोर्ट होकर अपने घर में आ जाती है। और जैसे ही आती है वो सीढ़ियों में पड़ती है तो उसका हाथ जो होती है बहुत यहाँ पर पेन हो रही थी। तो यहाँ पर जो चैंग के साथ बैठा हुआ होती है और उसे बोलती है क्या तुमने मुझे कभी सपनों में देखा है। तो यहाँ पर चैंग बोलती है मैं तुम्हें सपनों में क्यों देखूंगा। तो अभी वो दोनों न्यूज पर देखते हैं कि आसमान में कुछ यूएफओ दिखाई दे रही है। फिर से फ्लैशबैक की सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कि लोगों को पता चल गया होता है कि चैंग अभी भी जिंदा है और वो अपनी माँ बाप की घर में है। जैसे ही लोगों को पता चलती है वो चैंग को पकड़ने के लिए जाते हैं उसकी घर में। तो यहाँ पर चैंग की माँ चैंग के पापा को बता देती है कि मैंने उसे मारा नहीं है और वो जिसके साथ आया था मैंने उसके साथ ही उसे भगा दिया है। जैसे ही उसके पापा को पता चलती है वो जिस कमरे में उस आदमी को बांधा हुआ था उसकी सामने जाकर खड़ा हो जाती है क्योंकि उन दोनों को भागने के लिए और भी ज्यादा टाइम मिल जाए इसीलिए। और वो लड़ने लगते हैं और ऐसे लड़ने के चक्कर में वो यहाँ से मर जाते हैं। और सिपाही जाकर जैसे ही अंदर देखते हैं अंदर कोई भी नहीं होता है। सीन प्रेजेंट में आती है। चैंग एलियन के बारे में देखकर बोलती है कि ये सब झूठ है और एक नंबर का बकवास है। बात जैसे ही जून सुनती है जून बोलती है एलियन तुमसे कहीं ज्यादा अच्छे होते हैं और बहुत ही स्मार्ट होती है। तो ये बात चैंग सुनकर बोलती है क्या तुम एलियन हो क्या जादूगर हो। तो यहाँ पर जून जैसे ही मना करती है तो चैंग चुप रहने के लिए बोलती है। तो कुछ समय के बाद हमें दोनों को दिखाई देते बालकनी पर खड़ा हुआ होते हैं। तो यहाँ पर चैंग अपने एक्टर की कैरियर बता रही होती है कि मैंने कितना स्ट्रगल किया है। और यहाँ पर जो जून होती है वो भी ये सब सुन रही होती है और कहीं ना कहीं वो भी खुश हो रही होती है। तो यहाँ पर जो चैंग होती है वो जून के गले लगकर बोलती है कि यहाँ पर देखो चैंग यहीं पर खड़ा है। तो ये बात जैसे ही जून सुनती है जून उसे अपने से दूर रहने के लिए बोलती है तो चैंग भी उससे दूर हो जाती है और बाहर लिए रिपोर्टर के साथ बैठा हुआ होती है और उनके लिए खाना ही मंगाती है और देखकर उसे चैंग के बारे में बताती है कि उसने उसे नहीं मारा है। तो ये बात इसे रिपोर्टर सुनते हो वो बोलते हैं कि हमें उससे क्या हमें तो कोई ना कोई एक रिपोर्ट देना ही है, सही हो या गलत हो हमें कुछ फर्क नहीं पड़ता। और यहाँ पर जो लियो होती है वो कुछ भी नहीं बोल पाता और चैंग ये सब घर के अंदर बैठकर देख रही होती है। उसके बाद हमें घर की सीन दिखाई जाती है जहाँ पर कि चैंग जून को उस डायरी के बारे में पूछती है कि तुम्हारा बचा हुआ और 3 महीना इसका मतलब क्या है। तो यहाँ पर जून बोलती है अपने काम से मतलब रखो बोलती है और घर के अंदर चले जाते हैं और चैंग के लिए जो होती है तकिया और कम्बल लेकर आया होती है और यहाँ पर चैंग को दे देती है। और चैंग यहाँ पर जून को बोलती है मुझे कुछ किताबें भी दे दो। यहाँ पर वो किसी किताबें भी दे देती है और अपने रूम में चला जाता है। और कुछ समय के बाद आकर देखती है कि चैंग पढ़ते पढ़ते सो गया है और वो यहाँ पर उसकी मुंह से किताब साइड
बेड में रख देती है और उसे अच्छे से कवर कर अपने रूम में चला जाता है। और रात में जैक ड्राइवर यूरी के घर में घुस जाती है और उसकी बुक में कुछ छूट कर चले जाते हैं। और अगले दिन जैसे ही यूरी का बहन उसकी रूम में आती है और वो देखती है कि वो असल में एक सुसाइड नोट होती है, वो ऐसे देख कर रोने लगती है। और यहाँ पर लियो जैसे ही घर में आती है, जैक उसे देख देती है और उसे पूछती है तुम कहाँ गए थे। तो यहाँ लियो बता देती है कि मैं चैंग के घर गया था। जैसे ये बात जैक सुनती है, जैक बोलती है मैंने तुम्हें बोला था ना तुम्हें कुछ टाइम के लिए इस मैटर से दूर रहने के लिए। और ये बात उनकी माँ बाबा भी सुन लेते हैं। तो यहाँ पर जो होती है उसकी माँ बाबा लियो के ऊपर बहुत ज्यादा भड़क जाते हैं और यहाँ से जैक जो होती है निकल जाती है। और जून बाहर आकर देखती है कि सामान इधर उधर पड़ा हुआ होती है और बहुत ही गंदा दिख रही होती है। और ये सब चैंग को रुकने के लिए बोलती है और यहाँ पर चैंग फिर भी नहीं रुकता, तो वो चैंग को जाकर जबरदस्ती रुकने की कोशिश करती है। ऐसे में वो दोनों एक दूसरे के ऊपर आ जाते हैं। उस टाइम पर जून घर के अंदर आ गए होती है और उन दोनों को ऐसे देखकर यहाँ से जाने लगती है। उन दोनों अलग हो जाती है और यहाँ पर जैन जो होती है माफी मांगती है, बोलती है कि मुझे दरवाजा अलग करना चाहिए था, मैं बिना परमिशन के आ गया, वो मेरी गलती है। तो यहाँ पर और चैंग को ऐसा लगता है जैंग जो है जून का पिताजी है। और यहाँ पर जो होती है चैंग उसे बहुत ही अच्छी तरह से बात करती है। वो देखती है कि जून के हाथ में यहाँ पर बहुत सारे खाना है, तो वो खाना खाने के लिए बोलती है। और यहाँ पर वो जून को जबरदस्ती लेकर आ रही होती है। तो यहाँ पर जून बोलती है मैं अजनबी के साथ खाना नहीं खाता। तो यहाँ पर चैंग बोलती है यहाँ पर अजनबी कौन है। और यहाँ पर जून मान जाती है खाना खाने के लिए। और जैसे ही खाना खा रही होती है जून मछली को लौटा कर खाने वाला होती है, तो चैंग उसे रोक देती है और बोलती है अगर मछली को तुम लौटा कर खाओगे तो तुम्हें बदहजमी में हो जाएगा। तो यहाँ पर जून पूछती है तुमको ये बात किसने बताई। तो यहाँ पर चैंग बोलती है मेरे पापा ने। और यहाँ पर डिटेक्टिव को भी पता चल गया होता है कि जून उस दिन उस क्रॉसिप पर था, मगर उनके पास कोई सबूत नहीं होता। तो उस टाइम पर और एक डिटेक्टिव आती है और बोलती है यूरा का सुसाइड नोट मिला है। तो यहाँ डिटेक्टिव यूरो जैसे उसे देखती है तो यहाँ पर कुछ सोचती है और बोलती है कि उसको हैंडराइटिंग मैचिंग के लिए उसे भेज दो और ये बात हमारे दोनों के बीच में रहना चाहिए। यहाँ पर जैक की कंपनी में एक प्रेजेंटेशन चल रही होती है, तो मैनेजर प्रेजेंटेशन दे रही होती है। तो जैक पूछती है इस प्रोजेक्ट को किसने बनाया है। तो यहाँ मैनेजर बोलती है कि मैंने और लियो ने। तो यहाँ पर जैक बोलती है लियो को ज्वाइन करते हुए 2 ही हफ्ता हुआ है वो और वो इतना कुछ सीखे है। तो यहाँ पर मैनेजर हाँ बोलती है। और यहाँ पर हमें लियो को देखते हैं कि उसे इस मीटिंग से कोई फर्क नहीं पड़ता, वो अपने मोबाइल में ही घुसा हुआ होती है। और जैक जा रही होती तो उसकी ड्राइवर उसे बताती है कि अब जो न्यू डिटेक्टिव आया है वो मानने के लिए तैयार ही नहीं है कि यूरा ने सुसाइड किया है। और वो बहुत ही तांग झून से इस केस का छानबीन कर रही है। वह जैसे ही जैक सुनती है जैक यहाँ पर गुस्से में आ जाती है। और यहाँ पर हमें यूरोप को दिखा जाता है। तो हमें यहाँ पर और एक न्यू बात पता चलती है कि यूरोप सिमी के भाई है। और यहाँ पर सिमी की माँ यूरोप को उसकी केस के बारे में पूछ रही होती है, तो वो उसे कुछ भी बताता नहीं है। डिटेक्टिव वो सैलून में जाते हैं तो वहाँ पर उनका सीसीटीवी फुटेज में देखते हैं कि यूरा चैंग के ऊपर सामान फेंक रही होती है। और वहाँ पर वो जून को भी देखते हैं। और इधर हमें दिखा जाता है जून और चैंग कुछ सामान खरीदने के लिए आए होते हैं। और यहाँ पर वो सामान खरीद कर जैसे ही जा रही होती है जून देखती है कि चैंग की बानर सब उतर रही होती है। और वो जैसे ही घर के पास जाती है वो देखती है कि सारी रिपोर्टर यहाँ से चले गए हैं। और वो घर के अंदर जाती है तो चैंग उसे पूछती है क्या रिपोर्टर सर चले गए। तो यहाँ पर जून जो होती है उसे झूठ बोल देती है, नहीं अभी तक रिपोर्टर है। तो यहाँ पर जो चैंग होती है वो बालकनी में जाने की कोशिश करती है तो जून उससे रोक देती है। तो इस टाइम पर जो चैंग के मोबाइल पर कॉल आती है और उसका कोई नहीं और मैनेजर होती है और उसे बताती है यूरा की बहन को तुम्हारे खिलाफ बहुत ही स्ट्रांग सबूत मिला है और सबको ये लगता है कि तुमने ही यूरा को मारा है। ये बात जैसे ही चैंग सुनती है, चैंग जो होती है कॉल काट देती है और कुछ बोलता नहीं है, वो बाहर जाने लगता है। तो यहाँ पर जून होती है उसे रोक लेती है। तो यहाँ पर चैंग बोलती है मैंने कुछ किया नहीं है और मैं बेकसूर हूँ और मैं सब बात मीडिया को बताने वाली हूँ। तो यहाँ पर जो और चैंग जिसके ऊपर खड़ा हुआ था नीचे कांच के टुकड़े पड़े हुए थे, क्योंकि कुछ समय के पहले एक पॉट जो होती है वो टूट गया होती है और उसकी पैर से खून निकल रहा होता तो और उसे उठाकर सोफे में बैठा देती है और एक मेडिसिन स्टोर में जाती है और कुछ दवाई लेकर आती है और चैंग के पैर पर यहाँ पर पट्टी बांध देती है। और यहाँ से जून चले जाते हैं और कुछ समय के बाद आकर देखती है कि चैंग यहाँ पर नहीं है। और यहाँ पर मुझे पता चल गया होता है कि चैंग यहाँ से चला गया है और जाकर वो खाना खाने लगती है। और यहाँ पर मछली को उल्टाता भी नहीं है और उसे ही खाती है क्योंकि चैंग ने उसे बुलाया था। और यहाँ पर हमें पता चलती है कि वो चैंग को यहाँ पर बहुत ज्यादा मिस कर रही है। और दूसरी तरह हमें दिखा जाता है कि चैंग के भाई कुछ लड़कों से लड़ाई कर रही होती है, तो इसलिए वो पुलिस स्टेशन में होती है। तो यहाँ पर पुलिस वाला पूछ रही होती है कि तुमने क्यों लड़ाई की। तो यहाँ चैंग के भाई उसे कुछ भी बताता नहीं और चुपचाप रहता है। और वो तीनों बताती है कि हम चैंग संग के बारे में बात कर रहे थे, वो आकर हमसे लड़ने लगा था। इस टाइम पर जो होती है लियो पहुंच जाती है और चैंग के छोटे भाई को छुड़ा कर ले जाती है और उसके घर में जाकर यहाँ पर वो तीनों खाना खा रही होती है। और कुछ समय के बाद यहाँ से चैंग की भाई चला जाता है। तो यहाँ पर चैंग की माँ लियो को बताती है कि अभी चैंग की मुश्किल वक्त है, अगर तुम उसकी साथ दोगे तो वो कभी भी तुम्हें जिंदगी में भूलेगा नहीं। ये बात जो होती है लियो को बहुत ही अच्छा लगा होती है और यहाँ पर लियो डिसाइड करती है कि वो चैंग का जरूर साथ देगा। और यहाँ पर चैंग अपने अंदर हिम्मत जुटाकर जैसे ही काम पर बाहरती है, लोग जैसे
जैसे ही उसे देखते हैं तो कुछ अजीब तरह से देख रही होती है और जैसे ही वो अपने ऑफिस में पहुंचती तो डायरेक्टर उसकी बहुत ज्यादा बुराई कर रही होती है और यहाँ पर बाहर खड़ा होकर चैंग के पास सब सुन रही होती है। जैसे ही चैंग अंदर जाती है डायरेक्टर उसकी बहुत ज्यादा तारीफ करने लगते हैं और यहाँ पर चैंग जो होती है गुस्से में बोलती है मैं उनकी प्रोडक्ट पर और काम नहीं करूंगा, उनकी प्रोडक्ट बहुत ही ज्यादा घटिया है बोल देती है। तो यहाँ पर डायरेक्टर को ये सुनकर बहुत ज्यादा अच्छा लगता है क्योंकि वो चैंग को ये नहीं बोल सकता ना तो और अब शूटिंग नहीं कर सकते। तो यहाँ पर चैंग जितनी भी जगह जाती है वहाँ पर उन्हें सब जगह से यहाँ पर उससे ना ही सुनने मिलता है। तो यहाँ पर चैंग जो होती है बहुत ज्यादा गुस्से में हो जाती है और अपने फ्लैट में आ जाती है। तो सिमी उससे मिलने के लिए बुलाती है और दोनों यहाँ पर खाना खा रही होती है। तो यहाँ पर सिमी की मोबाइल पर एक मैसेज आती है और वो मैसेज और कोई नहीं डायरेक्टर को आती है। वो बोल रही होती है कि हम तुम्हें चैंग के बदले में हीरोइन में कास्ट करना चाहते हैं। तो यहाँ पर सिमी जो होती है वो कुछ सोचती है और चैंग को झूठ बोल देती है कि मेरी मम्मी सीढ़ियों से गिर गई, उनकी गोड़ में फ्रैक्चर आ गया है और मुझे जाना पड़ेगा। यह बात जैसे ही चैंग सुनती है चैंग सिमी को बोलती है तुम चले जाओ और यहाँ पर दोनों चले जाते हैं। और यहीं पर जैक चैंग को कॉल करती है और बोलती है कि हम कहीं पर मिल सकते हैं क्योंकि मुझे तुमसे कुछ काम है। तो ये बात सुनकर चैंग जो होती है वो मिलने के लिए राजी हो जाती है और जैक उसे जैसे ही मिलने जा रही होती है तो जून उसे पीछे से देखकर उसे ऐसा लगता है कि मैं इस आदमी को पहले से जानती हूँ। इस टाइम पर डिटेक्टिव आ जाती है और बोलती है यूरा की मैटर से तुमसे कुछ बात करनी है और उसे अपने कार में ले जाती है और यहाँ पर बैठा हुआ होती है। तो यहाँ पर जून को याद आ जाती है कि वो ही लड़का है। तो यहाँ पर उसे जैसे ही याद आती है वो भागते हुए आती है और डिटेक्टिव उसके पीछे पीछे भागते हैं और यहीं पर हमारी ये एपिसोड खत्म हो जाती है। हम मिलेंगे जल्दी ही नेक्स्ट एपिसोड में। एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि जून डिटेक्टिव की कार से भाग रही होती है और डिटेक्टिव उसके पीछे भाग रही होती है। तो हमें एक फ्लैशबैक सीन देखा जाता है जहाँ पर कि चैंग उस गांव वालों से भाग रही होती है और उसके पीछे पीछे जून भी जाती है और उसका हाथ पकड़ लेती है और दोनों यहाँ से भागने लगते हैं। तो हमें वापस दिखा जाते हैं कि डिटेक्टिव जून का पीछा कर रही होती है और उनके बीच में एक ट्रक आ जाती है। तो यहाँ पर जून जो होती है अचानक गायब हो जाती है और डिटेक्टिव ये देखकर हैरान रह जाती है और जून आकर होटल की बीचों बीच में पड़ती है। तो ये देखकर गार्ड हैरान हो जाती है और यहाँ पर जून बताती है कि मैं यहीं पर रहती हूँ। ये बात गार्ड को बिलीव नहीं होता है तो वो जून को अपने साथ ले जाती है कंफर्म करने के लिए। यहाँ पर जैकू चैंग के घर में आ गया होती है और चैंग यहाँ पर कॉफी बनाने के लिए चला जाता है और जैकू जो होती है वो संग के घर में चारों तरह से ऐसे देख रही होती है और देखते देखते वो चैंग की कलेक्शन रूम में पहुंच जाती है और वो चारों तरह से चैंग की पोस्ट को देखने लगती है। तो यहाँ पर उसे यूरा का पोस्ट नहीं मिलता तो वो मायूस हो जाती है और उस टाइम पर चैंग आ जाती है और यहाँ पर चैंग पूछती है तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो यहाँ पर जैकू बताती है कि मैं यहाँ पर तुम्हारी कलेक्शन देख रही हूँ और यहाँ पर दोनों चले जाते हैं और कॉफी पीते पीते बात कर रहे होते हैं। तो यहाँ पर जो जैकू होती है चैंग को पूछती है क्या तुम ठीक हो। तो यहाँ पर चैंग बोलती है हाँ मैं ठीक हूँ और यहाँ पर चैंग बोलती है तुम तो ठीक हो ना क्योंकि मैं शादी वाले दिन तुम्हारी और यूरा की सारी बातें सुन ली थी। तो यहाँ जैक पूछती है क्या तुमने सारी बातें सुन ली थी। तो यहाँ पर चैंग हाँ बोलती है और जैक पूछती है क्या तुमने किसी को बताया है इस बारे में। तो यहाँ पर जैक चैंग बोलती है नहीं। तो यहाँ पर जैक जो होती है उसे उसकी इंजमिया बीमारी के बारे में पूछती है। तो यहाँ पर चैंग जो होती है वो बोलती है मैं दवाई टाइम पर ले रही हूँ और इस टाइम पर जो होती है डोरबेल बाजती है। तो यहाँ पर चैंग जाकर दरवाजा खुलती है और बाहर लियो होती है और लियो यहाँ पर वो शूज देख देती है और पूछती है क्या तुम्हारा पड़ोसी वापस आया है। तो यहाँ पर जो और चैंग होती है वो मना कर देती है और बोलती है तुम्हारा भाई आया है। तो यहाँ पर जो लियो उसकी भाई को बोलती है माना आप मेरी भाई है फिर भी आपका चैंग के घर आना मुझे पसंद नहीं है। और यहाँ पर जो जैक होती है वो बोलती है ऐसे ही मैं यहाँ से जा रही हूँ और यहाँ से जैक चला जाते हैं। होटल की सिक्योरिटी गार्ड जैसे ही जून के बारे में जानते हैं तो उसे छोड़ देते हैं और जून यहाँ पर जैक को जो होती है सीसीटीवी पर देख देती है। तो वो चैंग के पास जाती है और लियो जैसे ही दरवाजा खुलती है उसे बाहर निकाल कर वो अंदर चला जाती है और दरवाजा बंद कर देती है और चैंग के पास जाकर पूछती है अब जो आदमी आया था वो कौन है। तो यहाँ पर जो चैंग होती है वो बोलती है बाहर जो खड़ा हुआ है इसका बड़ा भाई है। और यहाँ पर जून जो होती है चैंग के ऊपर भड़क जाती है बोलती है तुम ऐसे ही किसी अनजान आदमी को अपने घर में घुसा नहीं सकती। तो यहाँ पर जो चैंग बोलती है तुमने सही कहा बोलकर उसे बाहर ले जाती है और यहाँ से दोनों को ही भेज देती है और दरवाजा बंद कर देती है। तो यहाँ पर लियो जून को बात करने के लिए नीचे बुलाती है और यहाँ पर उसे बोलती है कि मैं चैंग को प्यार करती हूँ। और यहाँ पर जून पूछती है क्या वो भी तुम्हें प्यार करती है। तो यहाँ पर लियो बोलती है अब तक तो नहीं मगर वो जल्दी ही समझ जाएगी और तुम उससे दूर ही रहना है। वजह से जून सुनती है जून बोलती है वो मेरी घर पर कुछ सामान छोड़ गई थी इसलिए मैं उसे वापस देने के लिए गया था बोलकर यहाँ से चला जाता है। दूसरी तरह चैंग यूरा की फैमिली से मिलने के लिए आया होती है तो लोग उसे देखकर बहुत ज्यादा भड़क गए होती है। तो उसके ऊपर यहाँ पर अंडा फेंक रही होती है और यहाँ इस टाइम पर उसकी मैनेजर आकर बताती है कि उसकी घर वाले तुमसे मिलना नहीं चाहती और तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए। तो यहाँ पर चैंग बोलती है मैं तो उसकी पर्स लौटाने के लिए आया था बोलकर यहाँ से चला जाता है और जैसे ही ऑफिस में जाती है उसकी माँ कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल होने की वजह से वो डायरेक्टर से लड़ रही होती है। और यहाँ पर जो चैंग होती है वो आकर बोलती है कि जब तक मेरे ऊपर से सारे इल्जाम नहीं हट जाते तो मैं कुछ काम नहीं
करूंगा और जितने भी तुम्हारे नुकसान हुआ है सबका भरपाई करूंगा बोलकर यहाँ से चला जाती है। और उसकी माँ उसके पीछे पीछे जाती है तो वो देखती है कि सिमी और उसकी माँ आ रही होती है। तो यहाँ पर चैंग की माँ पूछती है तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। तो यहाँ पर सिमी की माँ बोलती है अब चैंग को हटाकर सिमी को कास्ट कर लिया गया है। ये बात सिमी सुनकर सिमी बोलती है कि मैं ये रूल नहीं करूंगा। तो यहाँ पर चैंग बोलती है कि ये रूल किसी को ना किसी को करना है तो तुम ही करो और मैं तुम्हारे लिए खुश हूँ बोलकर यहाँ से चला जाते हैं। और सिमी की माँ सिमी को बोलती है क्या तुम ये रूल सच में नहीं करोगे। तो यहाँ पर सिमी जो होती है वो बोलती है नहीं मैं ये रूल करूंगा और डायरेक्टर को भी मैं हाँ बोल चुका हूँ। तो बस जैसे ही सिमी की माँ सुनती है सिमी की माँ बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। और चैंग जैसे ही घर में पहुंचती है तो वो देखती है कि उसके लिए कोई एक गिफ्ट छूट कर गया है। और जैसे उसे ओपन करती है तो यूरा का फोटो होती है और यहाँ पर खून लगा हुआ होती है। और देखकर यहाँ पर बहुत ज्यादा डर जाती है और जाकर डूमजन की दरवाजा पर लॉक करने लगती है मगर वो घर में कोई नहीं होता। और उसे फोन करने के लिए जैसे ही फोन निकालती है तो उसे पता चलती है कि डूमजन के पास फोन नहीं है और बहुत ही घबराते हुए अपने रूम में चला जाता है। और यहाँ पर डिटेक्टिव को अचानक जून का गायब हो जाना बहुत ही परेशान कर रही होती है। और यहाँ पर जैसे ही वो जून का बायोडाटा निकलती है तो वो हैरान हो जाती है क्योंकि उसके पास बहुत सारा प्रॉपर्टी होती है ना इसीलिए। और यहाँ पर जून और जंग मछली पकड़ रही होती है तो जंग जो होती है वो जून को उसका प्रॉपर्टी देती है और पूछती है तुमने इतना प्रॉपर्टी कैसे बना लिया है। और यहाँ पर जून बोलती है मैं यहाँ पर 400 सालों से रह रही हूँ और मैं पहले रियल एस्टेट का बिजनेस स्टार्ट किया है और इसमें से मेरा दोस्त ने मेरी मदद की थी। तो यहाँ पर जो होती है जून का बहुत सारा प्रॉपर्टी होती है तो जंग को बोलती है आप उसे आहिस्ते आहिस्ते बेचना शुरू करो क्योंकि मैं यहाँ से हमेशा के लिए जा रही हूँ। तो यहाँ पर जून उनसे ये भी बोलती है कि तुम्हारे ऊपर पहले लोग शक करेंगे मगर आपको घबराना नहीं सख्त होकर खड़े रहना है। और जून जैसे ही घर में पहुंचती तो उसे चैंग का नोट मिलती है और लिखा हुआ होती है कि एक फोन खरीद लो क्योंकि मुझे तुम्हारी कभी भी जरूरत पड़ सकती है। और यहाँ पर चैंग जैसे ही अपना दरवाजा खुलती है तो वहाँ पर एक नोट होती है और यहाँ पर जून जो होती है लिखा होती है कि 4 बजे तुम्हारी एग्जाम है ठीक टाइम पर आ जाना। और यहाँ पर जैसे ही चैंग घर के अंदर जाती है तो उसका भाई उसे कॉल करती है और बर्थडे विश करती है। और यहाँ पर जो कॉलेज जाने के लिए निकल पड़ती है और खुद ही कार चला कर जा रही होती है और वो बहुत दिन के बाद कार चला रही होती है। और जाकर जैसे ही पार्किंग कर रही होती है तो उसे बहुत ही मुश्किल लगता है पार्किंग करते वक्त। और पीछे से कार आकर उससे टक्कर मार देती है और उसकी ड्राइवर आकर उससे कार से बाहर निकलने के लिए बोलती है और वो कंपनसेशन कर लेकर भी राजी हो जाती है। और यहाँ पर चैंग जो होती है वो बोलती है कि उसका कोई जरूरत नहीं तुम यहाँ से जा सकते हो क्योंकि चैंग पहचान गया होती है कि वो एक रिपोर्टर है इसीलिए वो कार से निकल नहीं रही थी। तो यहाँ पर सब लोग को पता चल कर जाती है तो वो सब भागते हुए उसके पास आती है। तो यहाँ पर शुरू होने लगती है तो एक आदमी बोलती है बाहर आओ नहीं तो हम कार का दरवाजा तोड़ देंगे। और यहाँ पर जून को जो अपने पावर से पता चल गई होती है कि चैंग मुसीबत में तो वो उसके पास आती है और उसे सब करने के लिए रुकती है और बोलती है मुझे पता है आप जानबूझकर यहाँ पर टक्कर मारे हैं और हम आपके खिलाफ केस भी कर सकते हैं। तो और यहाँ पर वो रिपोर्टर पूछती है तुम कौन हो। तो यहाँ पर जून बोलती है मैं चैंग संग का लॉयर हूँ। एक बार जैसे ही सुनती है वो चुप हो जाती है और बोलती है अगर ये फोटो न्यूज़पेपर में आएगा तो हम आपके ऊपर केस भी कर सकते हैं। और चैंग को बोलती है कार से बाहर आने के लिए। और जैसे वो बाहर आती है दोनों यहाँ से जाने लगती है तो पीछे से रिपोर्टर उनका फोटो उठाने लगती है तो मगर अचानक उनका कैमरा और काम भी नहीं करता और वो ऐसे ही घूमते घूमते स्कूल की म्यूजियम में पहुंच जाते हैं। तो वहाँ पर वो चैंग जो होती है वो यहाँ पर रखा हुआ पेन देखकर रोने लगती है। और यहाँ पर सिमी अपने भाई के रूम में जाती है और उसकी रूम साफ करते करते उससे जून का एक फोटो मिल जाती है और उसे लगता है कि मैं इस आदमी को जानती हूँ। तो हमें यहाँ पर फ्लैशबैक में एक सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कि सिमी बचपन में एक कैमरा खरीद कर जा रही होती है तो वो देखती है कि चैंग का एक्सीडेंट होने वाला होती है और उसी टाइम पर उस आदमी आकर चैंग को बचाया हुआ होती है और वो आदमी जॉनी होती है। बात जो होती है सिमी यहाँ पर जाकर अपने रूम में ड्रॉ कर चेक करती है और वहाँ पर एक फोटो देखती है तो कंफर्म कर लेती है कि बचपन में जो चैंग को बचाया होती है वो और कोई नहीं जून ही है। और यहाँ पर लियो चैंग को कॉल कर एक पार्क में बुलाती है। तो यहाँ पर पहले तो चैंग मना कर देती है और इसके बाद उसे मिलने के लिए जाती है। दूसरी तरह चैंग जून के साथ होती है तो वो जून को बोलती है कॉलेज तो 3 महीने के लिए छुट्टी होने वाला है तुम क्या करोगे तुम चाहोगे तो मेरी मैनेजर बन सकते हो। तो यहाँ पर जो जून होती है तो मना कर देती है। और जून चैंग को लेकर जैसे ही पार्क में पहुंचती है तो लियो उसे देखकर यहाँ पर बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाती है और यहाँ से जो होती है उसे भगा देती है। और यहाँ पर जाते वक्त जून बोलती है चैंग को जल्दी घर भेज देना बोलकर यहाँ से चला जाते हैं। और लियो और यहाँ पर लियो और चैंग जो होती है उन दोनों अपने हाथ पकड़कर जा रही होती है। तो वहाँ पर जैसे ही चैंग एक झूला देखती है तो उसको उसके पापा की याद आ जाती है जो कि वो दोनों हर साल आते ही रहते हैं। और यहाँ पर लियो जो होती है चैंग को लेकर उस झूले में चला जाते हैं और जो जून होती है वो उन दोनों का बात दूर से ऐसे ही सुन रही होती है। और यहाँ पर जून को एक फ्लैशबैक सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कि वो जून के साथ यूं ही भाग रही होती है। तो भागते भागते वो एक पहाड़ी की चोटी में पहुंच जाते हैं और यहाँ पर जो चैंग जो होती है वो जून को एक पेन देती है और बोलती है कि हम कभी अपनों से दूर जाते तो हम उसे ऐसे एक चीज देते हैं कि वो हमेशा
हमेशा याद रखे। और वो वही पेन होती है जो कि म्यूजियम में होती है। और यहाँ पर इस टाइम पर सिपाही आ जाती है, उनके ऊपर तीर निशाना साध देते हैं और यहाँ पर बहुत सारे सिपाही होती है तो जो उन्हें रोकने की कोशिश करते हैं मगर वो रोक नहीं पाती। और जैसे वो तीर छाड़ती है जो चैंग होती है वो जून के सामने आ जाती है और उससे तीर लगती है और वहाँ पर वो मर जाती है। और यहाँ पर जून जो होती है उसे देखकर बहुत ज्यादा रोने लगती है क्योंकि वो उससे बहुत ज्यादा प्यार करती थी और वो लड़की भी उससे प्यार करती थी, जिसे वो प्यार करती थी उसके लिए वो मर गई, इसीलिए वो यहाँ पर बहुत ज्यादा दुखी होती है। और सीन प्रेजेंट में आ जाती है जहाँ पर कि लियो और चैंग एक ही झूला पर बैठे हुए होते हैं। तो यहाँ पर ली फिर से अपने दिल की बात चैंग को बता देती है। यहाँ पर जो ली होती है वो चैंग को बोलती है तुम इसकी जवाब मुझे बाद में भी दे सकते हो। तो यहाँ पर चैंग बोलती है नहीं, मैं इसकी जवाब अभी दूंगा। तो यहाँ पर उनसे कुछ दूर में जून खड़ा हुआ होती है और उनकी बात सुन रही होती है। तो वो बोलती है कि जो वक्त हमें खुशी देती है उसे वो अच्छे से हमें एंजॉय करना चाहिए और जब वक्त दुख देती है उसे रुक जाना चाहिए बोलती है और टाइम यहीं पर स्टॉप कर देती है और ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाती है। हम मिलेंगे जल्दी ही नेक्स्ट एपिसोड में। एपिसोड की शुरुआत में जून टाइम को स्टार्ट कर देती है और यहाँ से चला जाता है और चैंग अपना आंखें खुलती है और बोलती है मुझे कुछ समय के लिए ऐसा लगा कि टाइम स्टॉप हो गई है। और यहाँ पर लियो भी बोलती है मुझे भी ऐसा लगा। और लियो चैंग को पूछती है तुम कुछ बोलने वाली थी। तो यहाँ पर जो चैंग होती है वो बोलती है कि मैं कुछ समय पहले तुम्हें हाँ बोलने वाली थी मगर मैं अभी बहुत ही मुश्किल टाइम से गुजर रही हूँ और मैं अगर तुम्हें शादी कर लेती हूँ तो मेरी माँ का सपना पूरा हो जाएगा जो कि मैं कभी नहीं चाहता और मैं तुम्हें बहुत ही अच्छा दोस्त मानती हूँ और मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती हूँ। यहाँ पर फिर से चैंग जो होती है और लियो को मना कर देती है। तो यहाँ पर लियो जो होती है चैंग को गले लगा लेती है और बोलती है कुछ समय ही तो सही तुमने मेरा प्यार को एक्सेप्ट किया था। और यहाँ पर लियो चैंग को बोलती है कि मैं तुम्हारे मरते दम तक इंतजार करूंगा। दूसरी तरह हमें जून को दिखाया जाता है जहाँ पर कि चैंग का मौत हुआ होती है, वो वहाँ पर खड़ा हुआ होती है और वो चैंग के बारे में सोच रही होती है कि वो कैसे उसे जिंदा बचा नहीं पाया। और यहाँ पर लियो बहुत ही उदास होती है और आकर ड्रिंक कर रही होती है। इस टाइम पर सिमी उसके पास आती है। तो यहाँ पर लियो जो होती है सिमी को बोलती है कि मैं चैंग को यकीन दिलाकर थक गया हूँ कि मैं उसे कितना प्यार करती हूँ फिर भी मुझे यकीन नहीं करती और सिर्फ वो उस आदमी को सिर्फ एक बार दिखाता फिर भी वो आज तक उसे भूल नहीं पाया। तो यहाँ पर जो सिमी होती है वो यहाँ पर लियो को देखकर बहुत ज्यादा उदास हो जाती है क्योंकि लियो जैसा चैंग को बचपन से प्यार करता था सिमी भी उसे बचपन से प्यार करती थी। और यहाँ पर सिमी लियो को बोलती है तो तुम चैंग को छोड़ क्यों नहीं देती। तो यहाँ पर जो लियो होती है वो सिमी को बोलती है तुमने कभी किसी से प्यार नहीं किया ना इसीलिए ऐसा बोल रहे हो। तो यहाँ पर जो सिमी होती है वो बोलती है मैं इस आदमी को जानती हूँ। इतना में लियो जो होती है वो इतना ड्रिंक कर लिया होती है कि वो यहाँ पर सो गया होती है। और यहाँ पर जो सिमी होती है और लियो की चेहरे पर हाथ फिराकर बोलती है कि मैं भी तुम्हें बचपन से चाहती हूँ बोलती है। और यहाँ से सीन कट होकर चैंग की मॉम और उसके भाई के पास आती है और वो चैंग को मिलने के लिए आए होते है। तो यहाँ पर जैसे ही बैठा हुआ होती है तो दरवाजा कोई नॉक करती है और चैंग के भाई जाकर जैसे ही दरवाजा खुलती है वहाँ से उसे कोई एक गिफ्ट देती है और चला जाता है। और आकर जैसे ही तीनों उस गिफ्ट को खोलते हैं वहाँ पर एक मरा हुआ चूहा और यूरी का फोटो में लिखा होती है कि किल यू। और ये देखकर चैंग का भाई उस आदमी को पकड़ने के लिए जैसे ही बिल्डिंग के नीचे जाती है तो वो आदमी ठीक टाइम पर यहाँ से चला जाता है। और कुछ समय के बाद चैंग की माँ और चैंग के भाई को जैसे ही चैंग छोड़ने के लिए जाती है तो यहाँ पर चैंग की माँ उसे पूछती है क्या तुमने लियो के साथ डिनर गए थे यार, वो तुम्हें प्रपोज किया। और यहाँ पर चैंग हाँ बोलती है तो उसकी माँ बोलती है तुमने क्या बोला उसे। तो यहाँ पर चैंग बोलती है मैं उसे रिजेक्ट कर दिया। और ऐसा सारी बात यहाँ पर जो होती है जून सुन रही होती है और सुनकर जून को यहाँ पर थोड़ा सा अच्छा लगता है। यहाँ पर जैसे ही उसकी माँ चैंग के मुंह से ना सुनती है तो उसे डांटने लगती है और बोलती है वो तुम्हें कितना प्यार करते हो, तुम उसके प्यार का कदर नहीं करती। तो ये बात सुनकर चैंग को भी थोड़ा सा गुस्सा आ जाती है और इस टाइम पर लिफ्ट आ जाती है और लिफ्ट से जून बाहर आती है। तो यहाँ पर चैंग उसकी माँ को बोलती है मैं आपको न्यू मैनेजर के बारे में बताया था, ये मेरी न्यू मैनेजर है और मैं उसे इंग्लिश भी सीख रही हूँ। जैसे ही सुनती है उसकी माँ उसे सवाल पूछने की कोशिश करती है मगर चैंग उन दोनों को यहाँ से जबरदस्ती भेज देती है। और जैसे भेजती है जो चैंग को बोलती है मैं तुम्हारी मैनेजर नहीं हूँ और उसका हाथ छुड़ाकर यहाँ से जैसे ही जा रही होती है दरवाजा खुलकर घर के अंदर जाने वाला होती है तो चैंग बीच में आ जाती है और बोलती है कोई मुझे एक मरा हुआ चूहा भेजा था और यूरी का एक फोटो भेजा था जिसमें खून लगा हुआ था और मैं मरना नहीं चाहती। ये सुनकर जो जून होती है वो चैंग का हाथ पकड़ती है और घर के अंदर ले जाती है। और यहाँ पर चैंग उसे बताती है कि मुझे यहाँ तक पहुँचने के लिए 15 साल लगा मगर एक की रूमर से 2 हफ्ते में मेरा सब कुछ बर्बाद हो गया है। ये बोलकर वो बहुत ही उदास हो जाती है और बोलती है मेरे पास बहुत ही फाँका टाइम है, तुम मेरे साथ टाइम
एक्सप्लेन करोगे? तो यहाँ पर जून जो होती है वो बोलती है कि मैं सोच कर बताऊंगी। और यहाँ पर जैसे ही वो अपने लाइब्रेरी में जाती है वो यहाँ पर बहुत ज्यादा खुश होती है। और यहाँ पर डिटेक्टिव जून से पूछताछ करने के लिए पुलिस स्टेशन बुलाया होते है। और यहाँ पर उसे पूछती है कि जिस दिन वो हादसा हुआ था तुम कहाँ पर थे? तो यहाँ पर जो जून होती है वो बोलती है कि मैं हर रोज कहानी लिखती हूँ और मैं अपने दोस्तों को सुनाने के लिए गया था और मैं 11:30 के आसपास में अपने घर में वापस चला गया। और यहाँ पर डिटेक्टिव पूछती है तुम इसे साबित कैसे करोगे? तो यहाँ पर जून बोलती है कि मेरा अपार्टमेंट में भी सीसीटीवी लगा हुआ है, आप चाहे तो चेक कर सकते हैं। और यहाँ पर जैसे डिटेक्टिव जाकर चेक करते हैं तो वो देखते हैं कि वो जो भी बोल रही होती है वो सही बोल रही होती है। देखकर और ज्यादा यहाँ पर हैरान हो जाती है। और वहाँ पर एक डिटेक्टिव को कॉल आती है कि वो सुसाइड नोट असल में यूरा नहीं लिखा होती है। सुनकर वो उन्हें और भी ज्यादा यहाँ पर हैरानी होती है। और यहाँ पर चैंग मौत सो रही होती है तो अचानक उठती है और उसका पुराना मैनेजर को कॉल करती है और बोलती है तुम आओगे नहीं, मेरा शूटिंग का क्या हुआ और तुम कहाँ पर हो? तो यहाँ पर उसका पुराना मैनेजर बोलती है कि मैं शूटिंग पर हूँ। और यहाँ पर चैंग पूछती है किसका? तो वो बताती है कि वो सिमी का है। तो यहाँ पर जैसे ही सुनती है उसे सारी बात याद आ जाती है। और यहाँ पर उसका पुराना मैनेजर पूछते क्या कुछ काम था? तो यहाँ पर चैंग बोलती है नहीं कुछ नहीं, ऐसे ही कॉल किया था बोलकर कॉल काट देती है। और यहाँ पर चैंग उदास हो जाती है। और यहाँ पर जून जा रही होती है तो उसकी टेजर पर मैसेज आती है। और जाकर जैसे सुनती है पहला मैसेज लाइब्रेरी से होती है जो कि उसे बता रही होती है कि बुक लाइब्रेरी में वापस देना है। और दूसरी मैसेज चैंग को होती है, वो बोलती है कि तुम मेरा अभी मैनेजर हो तो तुम्हें एक न्यू मोबाइल ले लेना चाहिए। बस जैसे ही सुनती है जून तो पहले जाकर एक न्यू मोबाइल लेती है। और यहाँ पर लियो अपने पापा के पास जाती है और एक बिजनेस आइडिया देती है और बोलती है कि मैं यहाँ पर आपके बेटे की तरह नहीं, एक एम्प्लॉय की तरह मिलने आया हूँ। और यहाँ पर उसके पापा जैसे ही उसकी आइडिया देखते हैं उससे बहुत ज्यादा गुस्सा आती है क्योंकि वो और किसी के बारे में नहीं चैंगसन के बारे में होती है। तो उन्हें इतना गुस्सा आती है कि वो लियो को यहाँ पर मारने के लिए जाते हैं। तो यहाँ पर लियो बोलती है कि मेरे लिए एक आप प्रोडक्शन हाउस खोल लीजिए, मैं ही खुद ही संभाल लूंगा। तो यहाँ पर उसके पापा जो होती है मना कर देते हैं। और इस तरह जून चैंग को कॉल करती है और बोलती है मैंने न्यू मोबाइल ले लिया है। ये वजह से चैंग सुनती है उसे अपना घर में बुलाती है। और जैसे ही यहाँ पर जून आती है उन दोनों यहाँ पर उसकी बिजनेस के बारे में बात करने लगते हैं। और इस टाइम पर एक डोरबेल बजाती है तो चैंग बोलती है कि खाना आया है। तो यहाँ पर जून बोलती है मैंने तो कुछ ऑर्डर नहीं किया। तो यहाँ पर चैंग बोलती है मैं मॉडल हूँ ना, मैं कुछ ऑर्डर नहीं कर सकती, इसीलिए तुम्हें ही जाकर उसे लाना होगा। और यहाँ पर जाकर जून जैसे ही लेकर आती है दोनों बैठकर खाना खा रही होती है और सिमी का एक्टिंग देख रही होती है। और यहाँ पर चैंग जो होती है सिमी की एक्टिंग पर यहाँ पर खामियां निकालना स्टार्ट कर देती है और बोलती है कि ये ज्यादा हिट नहीं होगा। असल में वही मूवी सबसे ज्यादा हिट हो जाती है। और यहाँ पर जैंग जून के ऊपर नाराज हुआ होती है क्योंकि वो जून को 30 साल से कह रही होती है फोन लेने के लिए, मगर वो फोन लेता नहीं। और जिस टाइम पर जाने वाला होती है उस टाइम पर लिया होती है और वो भी चैंग की एक बार कहने पर। इसीलिए जैंग जो होती है जून के ऊपर बहुत ज्यादा गुस्से में होती है और जून उन्हें मनाने के लिए बहुत ज्यादा कोशिश कर रही होती है। और दूसरी तरह चैंग घर में होती है तो इस टाइम पर उसका पुराना मैनेजर आती है और उसे यूरा का पोस्ट देती है और बोलती है कि मैं तुम्हें शूट पर बहुत ज्यादा मिस कर रही हूँ। तो यहाँ पर जो चैंग होती है वो बोलती है मैं जब वापस आऊंगा तो तुम्हें ही अपना मैनेजर बनाऊंगा बोलती है और यहाँ से उसे भेज देती है। और जैसे ही चैंग घर के अंदर आती है यूरा का पोस्ट उसे हाथ से नीचे गिर जाती है तो उसे खुल जाती है और यहाँ से एक पेन ड्राइव निकल आती है और चैंग उसे उठाकर देखने लगती है और ले जाकर अपने लैपटॉप में चेक करती है। तो वहाँ पर यूरा का एक वीडियो होती है जहाँ पर कि यूरा एक औरत से एक आदमी के बारे में पता कर रही होती है, मगर वहाँ पर ज्यादा कुछ नहीं होता। और ये बात जैक को भी पता चल गई होती है कि चैंग के पास अभी वो पेन ड्राइव है। और इस टाइम पर जून चैंग के पास खाना लेकर पहुंच जाती है तो चैंग उसके पास जाती है और खाना लेकर आ जाती है और दोनों यहाँ पर बैठकर खा रही होती है। तो चैंग को एक कॉल आती है और उसे एक मॉडलिंग करने के लिए बुला जा रही होती है और यहाँ पर चैंग जो होती है वो राजी भी हो जाती है। और यहाँ पर जून का नजर वो टेडी बेयर में जाती है तो जाकर उसकी आंखें एक टाट देती है तो वहाँ से एक कैमरा होती है। तो ये देखकर चैंग जो होती है बहुत ज्यादा घबरा जाती है। और अगले दिन चैंग जून के साथ स्टूडियो में जाती है और जून को बोलती है मुझे छोड़कर मत जाना, यहीं पर वेट करना और मैं जल्दी आ जाऊंगा बोलकर जाती है। तो अंदर वो सिमी को देखती है और दोनों कॉफी पीने के लिए जाती है और यहाँ पर पी रही होती है। तो सिमी बोलती है तुम्हें गलतफहमी हुई है। तो यहाँ पर चैंग बोलती है मुझे कोई गलतफहमी नहीं हुई, उस दिन असल में तुम्हें डायरेक्टर का मैसेज आया था और तुम्हें मुझे झूठ क्यों बोला कि तुम्हारी मम्मी का गुड़ में फ्रैक्चर आ गया है। तो यहाँ पर सिमी बोलती है कि मैं तुम्हारी घमंड को चोट पहुंचाना नहीं चाहती और चैंग को यहाँ पर बहुत ज्यादा बुरा भला कहने लगती है। और यहाँ पर जितने भी गुस्सा होती है उसके अंदर यहाँ पर वो चैंग के ऊपर उतारने लगती है। तो यहाँ पर चैंग खड़ा होकर बोलती है मैंने जिंदगी में हर जगह से धोखा खाया है मगर उम्मीद नहीं थी तुमसे भी धोखा मिलेगी बोलकर यहाँ से बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है और यहाँ से चला जाता है। और जैसे ही बाहर जाती है कोई उसके ऊपर एक बड़ा सा पॉट गिराने वाला होती है तो जून उसे देख देती है और चैंग के पास अचानक पहुंच जाती है और उसे बचा लेती है और यहाँ पर चैंग बेहोश हो जाती है और जून चैंग को लेकर हॉस्पिटल जाने लगती है। तो सिमी जैसे ही बाहर आती है वो जून को देखकर पहचान जाती है कि वो वही लड़का है जो कि चैंग को बचाया था और यहाँ पर उसे देखकर शौक हो जाती है और जून उसे लेकर हॉस्पिटल चला जाती है। और उस टाइम पर उसे पुलिस स्टेशन से कॉल आती है कि हमने
उस लड़के को पकड़ लिया है। और जैसे ही जून आती है उस लड़के के पास, वो अपने सारी गुनाह मान लेती है और ये बोलती है कि मैं उसे टेडी बियर नहीं भेजा था। और इस टाइम पर कोई हॉस्पिटल में आकर चैंग को किडनैप कर ले जाती है। और चैंग को जैसे ही होश में आती है वो देखती है कि वो एक कार में हो जो कि बहुत स्पीड से जा रही है और उसका ब्रेक भी काम नहीं कर रही होती है। और वो इस टाइम पर डूमी जून को याद करती है। तो यहाँ पर जून को भी पता चल गई होती है कि चैंग मुसीबत में है। और जैसे ही चैंग यहाँ पर नीचे गिरने वाला होती है, अचानक जून आकर उसकी गाड़ी को रोक देती है और यहीं पर एपिसोड खत्म हो जाते हैं। हम मिलेंगे जल्दी ही नेक्स्ट एपिसोड में। एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि जेकू के आदमी चैंग को बेहोश कर कार में बैठा देती है और कार का ब्रेक फेल कर देते हैं और पहाड़ की नीचे से गिराने के लिए उसे ऐसे ही गाड़ी स्टार्ट कर छोड़ देते हैं। और यहाँ पर चैंग जैसे उसे होश आती है तो वहाँ पर उसे पता चलती है कि वो कार में है और उसका कार का ब्रेक भी फेल हो गया होता है। और इस टाइम पर वो जून को याद करती है और जून को भी पता चल गया होता है कि चैंग मुसीबत में। तो अचानक आ जाती है, कार के सामने खड़ा हो जाती है और यहाँ पर कार जो होती है पहाड़ से नीचे गिरने वाला होती है और वो रुक जाती है और चैंग भी उसे देख देती है। और जैसे ही वो बाहर निकल कर आती है तो जून उस टाइम पर वहाँ से गायब हो गया होती है। और इस टाइम पर लियो उसे कॉल करती है तो यहाँ पर चैंग जो होती है बहुत ज्यादा घबराया हुआ होती है। और यहाँ पर लियो जीपीएस के जरिए से चैंग के पास पहुंच जाते हैं। जैसे ही पहुंचती है यहाँ पर चैंग को थोड़ा सा अच्छा लगता है और यहाँ पर लियो चैंग को लेकर उसकी बिल्डिंग के पास छोड़ देती है। तो इस टाइम पर जून भी इधर से आ रही होती है और यहाँ पर जैसे ही चैंग जून को देखती है उसे पूछती है तुमने मुझे बचाने के लिए पहाड़ पर आए थे ना। तो यहाँ पर जो जून होती है वो मना कर देती है, बोलती है मैं अभी पुलिस स्टेशन से आ रही हूँ। तो यहाँ पर चैंग को जो होती है जून के ऊपर बिलीव नहीं होता और यहाँ पर जो जून होती है चला जाता है। और हमें यहाँ पर दिखाया जाता है कि जून पर वही कांच का टुकड़ा लगा हुआ था जो कि चैंग की कार से टूटा हुआ था। और जेकू के ड्राइवर को देखते हैं जो कि जेकू को आकर बता रहे होते हैं कि हम चैंग को मार नहीं पाए क्योंकि कोई अचानक आकर चैंग को बचा लिया और हमें बहुत ही बुरी तरह से पीट कर चला गया और हम उससे कुछ भी नहीं कर पाए। लियो चैंग को उसके अपार्टमेंट के पास छोड़कर चला जाता है और चैंग जाकर जैसे ही अपने अपार्टमेंट देखती है वो वहाँ पर देखती है कि सारी चीज बिखरा होकर पड़ा हुआ होती है। वो देखकर बहुत ज्यादा घबरा जाती है और यहाँ से जोर से चीखने लगती है और जून ये भी चीखना सुन लेती है और उसके पास आ जाती है। तो यहाँ पर जो जून होती है वो रूम पर और कोई है ये देखने के लिए जैसे जाने वाला होती है, चैंग उसे रोक लेती है और बोलती है कि शायद अंदर भी और कोई होगा तो उसे जाने नहीं देता। यहाँ पर लियो सिमी से मिलने के लिए आती है और सिमी को बोलती है क्या तुम कुछ दिन के लिए चैंग की ध्यान रख सकते हो। तो यहाँ पर जो सिमी होती है वो बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाती है और बोलती है हर वक्त मुझे ही क्यों उसके लिए झुकना पड़ता है। और यहाँ पर सिमी लियो को बता देती है कि मैं उस आदमी को जानती हूँ जो चैंग को उस एक्सीडेंट में बचाया था। मैं उस दिन एक कैमरा लेकर चैंग के पास जा रही थी तो मैंने उसकी एक तस्वीर खींच ली थी और मैं उसे प्रेजेंट में भी एक बार मिल चुकी हूँ। तो यहाँ पर लियो उसका बारे में पूछती तो यहाँ पर सीन कट हो जाती है और यहाँ पर उसको ज्यादा बताया नहीं जाता। यहाँ पर चैंग जून का ड्रेस पहन कर आती है और यहाँ पर उससे बताती है कि मैं एक मॉडल हूँ और कोई लड़का मेरे से दोस्ती करना चाहेगा और मेरे से बात करना चाहेगा मगर तुम ऐसा कभी भी नहीं करते। तो यहाँ पर चैंग पूछती है इसका रीजन क्या है और मुझे ये बात जानना है। तो यहाँ पर जून जाकर एक पॉट उठाती है और बोलती है ये कितनी भी सुंदर क्यों ना हो लोग इससे कभी भी बात नहीं करेंगे मगर इससे प्यार करेंगे और ये जितनी सुंदर होगा वो घर को सजाने में होगा और इसका और कोई भी काम नहीं है। तो ये वजह से चैंग सुनते चैंग बोलती है मैंने तुम्हें मेरा बेइज्जत करने का परमिशन नहीं दिया बोलती है और यहाँ से चला जाते हैं। और उसके बाद जून चैंग को बोलती है जाकर सो जाओ। तो यहाँ पर चैंग बोलती है मुझे ऐसा नींद नहीं आएगा, मुझे कुछ किताब दो। तो यहाँ पर चैंग जैसे ही जून की लाइब्रेरी में जाती है वो देखती है यहाँ पर बहुत ज्यादा महंगी चीज है। तो यहाँ पर जून जो होती है बहुत ही सारे बुक निकाल कर ला कर देती है। तो यहाँ पर जैसे ही चैंग पहली बुक देखती है वो बोलती है कि ये एलियन की लैंग्वेज है, ये देख कर ही मेरी नींद ही उड़ जाएगी। तो यहाँ पर जो जून होती है वो बताती है कि ये चाइनीज लैंग्वेज है और यहाँ पर चैंग जो होती है किताब बाजती है और ले जाती है और यहाँ पर वो पढ़ रही होती है। जून बाहर बैठा कर ये सब सुन रही होती है। और अगली सुबह जैसे ही चैंग उठती है तो वो देखती है घर में जून नहीं है और यहाँ से चारों तरफ से छाता ढूंढने लगती है क्योंकि बाहर बर्फबारी हो रही थी। और चैंग ढूंढते ढूंढते जून की चप्पल के पास पहुंच जाती है तो वो देख देती है अपना भी सैंडल वही पर है और वो देख देती है तो वो उसे ले लेती है और छुपा लेती है। और जिस टाइम पर जून आती है उसे दिखाती है और बोलती है तूने मुझे झूठ क्यों बोला था। तो यहाँ पर जो जून होती है वो कुछ बोल भी नहीं पाता और यहाँ
यहाँ पर चैंग पूछती क्या तुम्हें लड़कियों के सामान पर इंटरेस्ट है? कोई बात नहीं, मैं तुम्हें और भी दे दूंगा बोलती है। और यहाँ पर जून चुपचाप ही रह जाता और कुछ ज्यादा बोल भी नहीं पाता। यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि चैंग की पापा चैंग की भाई का पीछा कर रहे होते, तो इस टाइम पर उसका एक्सीडेंट हो जाती है। तो चैंग की भाई उसके पास आती है और उसे उठाती है। तो यहाँ पर चैंग के पापा बोलते हैं मैं ठीक हूँ बोलकर यहाँ से चले जाते हैं और एक जगह खड़ा होकर रोने लगते हैं और सोच रही होती है कि बचपन में जो चैंग की भाई उसके साथ जाने वाला होती है तो उन्हीं उससे नहीं लेकर गया और यहाँ पर उससे बहुत ज्यादा बुरा लग रही होती है। और यहाँ पर चैंग सफाई करते करते हुई गमला उससे टूट जाती है तो वो बहुत ज्यादा पुराना होती है, इसीलिए यहाँ पर जून को बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाती है और उसे बहुत ज्यादा दुख भी होती है। और वो पीछे से आकर चैंग को हक कर लेती है और बोलती है तुम्हें और काम करने की कोई जरूरत नहीं है, तुम जो भी कर लियो बहुत कर लियो बोलकर उससे आराम करने के लिए भेज देती है। और यहाँ पर डिटेक्टिव चैंग के ऊपर जो हमला किया था उसके बारे में इन्फॉर्मेशन लेने के लिए आए होते हैं। तो वहाँ पर उन्हें ये भी पता चलती है कि यूरी ने जो सुसाइड नोट छड़ा था असल में वो यूरी ने नहीं और किसी ने लिखा था। वजह से इन दोनों को पता चलती है, इन दोनों और ज्यादा शौक हो जाते हैं। और यहाँ पर हमें जून को दिखाया जाता है जो कि उसके पास वही पेन ड्राइव होती है और यहाँ पर जैसे वो पेन ड्राइव को छूती है उसे एक इल्यूजन आती है कि उसका एक्सीडेंट हो गया है और कोई आकर उसे पेन ड्राइव छीन कर ले गया है। और यहाँ पर लियो सिमी के पास आती है और उसे पूछती है तुम किससे प्यार करते हो, मुझे तो आज तक बताया नहीं और अगर तुम्हें उसे बताने की हिम्मत नहीं तो तुम उसे कॉल कर बता सकते हो। तो यहाँ पर जो लियो होती है और यहाँ से उसे ऑल द बेस्ट बोलकर चला जाता है। और जैसे ही थोड़ी आगे जाती है जो सिमी होती है वो लियो को ही कॉल करती है और यहाँ पर रोने लगती है। तो यहाँ पर लियो समझ जाती है कि सिमी उसे बचपन से प्यार करती है। और घर पे चैंग की माँ जून से मिलने के लिए आती है और यहाँ पर जून को बताती है कि चैंग के साथ जो भी कुछ होगा तो मुझे पल पल की खबर देते रहना बोलकर उसकी नंबर देती है और यहाँ से चले जाते हैं। और जून उसका नंबर पकड़ा हुआ होती है। और यहाँ पर चैंग अपने दोस्त को मिलने के लिए लाइब्रेरी में जाती है और उसे सारी बात बताती है कि मुझे ऐसा लगा कि जून आकर मेरी गाड़ी को रुका और अचानक गायब हो गया। वजह से ही उसकी जो सुनती है उसे बताती है कि तुम्हें एक अच्छी साइकियाट्रिस्ट के पास जाना चाहिए। तो यहाँ पर जो चैंग होती है वो कुछ सोचती है और एक साइकियाट्रिस्ट पर कुछ जाती है और सारी बात जैसे ही बताती है तो साइकियाट्रिस्ट उसे बताती है कि तुम्हें थोड़ी देर के लिए स्ट्रेस हुआ था, तुम्हें जैसे स्ट्रेस कम होगा और सब ठीक हो जाएगा। और जैसे चैंग सुनती है चैंग को थोड़ा सा अच्छा लगता है। और यहाँ पर वो घर वापस आती है तो जून को देखकर यहाँ पर भड़क जाती है। तो यहाँ पर जून उसे बताती है कि तुमने ही मुझे बुलाया था तुम्हारी कार देखने के लिए। और जाकर दोनों जैसे ही कार देखते हैं तो यहाँ पर एक मैकेनिक उन्हें बोलती है कि एक कार एक चट्टान से टकराने से ही रुक गया है। तो यहाँ पर जो होती है कोई वो मैकेनिक को बुलाती है तो वो चला जाता है। और यहाँ पर चैंग बार बार टाइम देख रहे होते तो यहाँ पर जून उसे पूछती है कि तुम आज कहाँ जा रही हो। तो यहाँ पर चैंग बोलती है मेरा दोस्तों के साथ डिनर है तो मैं वहाँ पर जाऊंगा बोलती है। और चैंग घर में जाती है और अच्छे से रेडी होकर डिनर के लिए जाती है। और डिनर और किसी के साथ नहीं लिव और जैक के साथ होती है। और यहाँ पर चैंग जैसे ही जैक के साथ बात करती है तो उसे ऐसा लगता है कि उसके साथ जो भी हो रही हो जो कि कैमरा लगा हुआ टोडी और उसकी रूम और कोई घूस को छानबीन कर रही होती है वो जैक ही कर रही है। और यहाँ पर जैक को भी ये पता चल जाती है कि चैंग के पास वो पेन ड्राइव नहीं है और वो इनडायरेक्टली उन दोनों को धमकी भी देती है कि ये केस से दूर रहने के लिए। और यहाँ पर जो जैन के साथ चेस खेल रही होती है चेस खत्म करके जैसे अपने घर में जाती है तो वो देखती है कि चैंग के चप्पल है और उसका चप्पल देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और उसके पास जाकर पूछती है तुम्हारी डिनर इतना जल्दी खत्म हो गया। तो यहाँ पर जो चैंग होती है वो बोलती है कि वहाँ पर तो मुझे मजा ही नहीं आया तो मैं कुछ खा भी नहीं पाई और चला आया। और उसे एक बियर देती है और पीने के लिए बोलती है। तो यहाँ पर हमें एक फ्लैशबैक सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कि जून जो होती है सबके साथ बैठा हुआ होता है और सब उससे पीने के लिए बोल रहे होते हैं। तो यहाँ पर जो जून दो होती है पहले तो मना करती है मगर उसे जबरदस्ती जैसे ही पिलाए जाते हैं और उसे यहाँ पर एक ही घूंट पर नशा हो जाती है और वो वहाँ पर उल्टी सीधी हरकतें करने लगती है। जहाँ नीचे पड़ा हुआ सामान वो वहाँ पर आसमान पर उठाने लगती है और यहाँ पर सबको परेशान करने लगती है। देखकर यहाँ पर जितने भी लोग होते हैं सब डर कर भागने लगते हैं और वो अपने घोड़ा के पास जाती है और वहाँ पर बैठती है और चांद की सैर करने के लिए निकल जाती है और लोग ये सब देख रहे होते हैं। और सीन प्रेजेंट में चला और यहाँ पर चैंग जून को पूछती है कि मैं तुम्हारे लिए अभी भी एक शोपीस हूँ जो कि घर पे पड़ा हुआ एक सामान की तरह, मैं तुम्हारे लिए एक इंसान की तरह हूँ। तो यहाँ पर जो चैंग होती है वो जून को बोलती है तुम मेरी आंखों में 15 सेकंड तक यूं ही देखते रहो। तो यहाँ पर जून तो पहले राजी नहीं होता मगर चैंग उसे राजी कर लेती है और दोनों को आँखी में देखने लगते हैं। तो इतने खो जाते हैं कि यहाँ पर जो जून होती है और वो खुद को धोखा देना नहीं चाहता था इसीलिए वो चैंग को खींचकर पास में लाती है और उसे किस कर देती है। और यहीं पर हमारी एपिसोड खत्म हो जाती है। हम मिलेंगे जल्दी ही नेक्स्ट एपिसोड।
एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि चैंग जून से बोलती है मेरी आंखों में 15 सेकंड के लिए देखते रहो, और यहाँ पर जैसे ही जून चैंग की आंखों में 15 सेकंड तक देखती रहती है, और यहाँ पर चैंग अपने फेस को बार बार अलग तरीके से और बहुत ही अच्छा दिखाने की कोशिश करती है, और यहाँ पर जून जो होती है और खुद को रोक नहीं पाता और चैंग को किस कर देती है। और उसके बाद जून की हार्ट बीट धीरे धीरे बढ़ने लगती है, और चैंग को ये सब नॉर्मल लग रहा था तो इसीलिए वो उसका कुछ ज्यादा होता नहीं। और यहाँ पर जो जून होती है इसका हार्ट बीट इतना बढ़ जाती है कि उसका हालत बहुत ज्यादा खराब होने लगती है। यहाँ पर जून खड़ा हुआ होती है तो उसके ड्राइवर आकर बोलती है कि हम चैंग के घर पर पूरी तरह से छानबीन की, मगर वहाँ पर हमें पेन ड्राइव नहीं मिली, और सीसीटीवी से हमें ऐसा लगता है कि वो पेन ड्राइव जून के पास है। जैसे ही जैक सुनती है, जैक यहाँ पर कुछ सोचने लगती है, और यहाँ पर जून का हालत बहुत ज्यादा खराब होने लगती है। तो चैंग आकर उसे देखती है और हॉस्पिटल जाने के लिए बोलती है। तो यहाँ पर जून जो होती है वो बोलती है मेरे से दूर रहो और मैं हॉस्पिटल नहीं जाऊंगा, और वो जाकर अपने बेड में सो जाती है। और यहाँ पर जो चैंग होती है उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रही होती है, इसलिए वो अपने दोस्त को फोन करती है। और यहाँ पर वो जैसे ही बोल रही होती है, यहाँ पर चैंग बिल्कुल ऐसा ही कर रही होती है। उसकी बॉडी पर वो ठंडी पानी से पट्टियां चारों तरह से बिछा रही होती है, और उसका शर्ट की बटन जैसे ही खुलती है जून का यहाँ पर नींद टूट जाती है, और वो चैंग को बोलती है खुद से दूर रहने के लिए। तो यहाँ पर चैंग बोलती है तुम इतनी बड़ा एक्टर के साथ रह रहे हो, यह सब तो होना ही था, बोलकर जाकर खिड़कियां खोल देती है ठंडी पवन आने के लिए। और यहाँ पर लियो सिमी के बारे में सोच रही होती है, उसे बोलती है मुझे तुमसे कुछ बात करनी है तो तुम मुझे कॉल करो। यहाँ पर सिमी मैसेज देखती है और फोन को स्विच ऑफ कर देती है। और यहाँ पर खिड़की खुली होने की वजह से ठंडी पवन आ रहे होते तो जून उठ जाती है और अपने पावर से खिड़की बंद करने की कोशिश करती है, मगर वो कमजोर होती है इसीलिए वो बंद नहीं कर पाता, और खुद चलकर जाकर बंद करती है। और आती है तो देखती है चैंग यहाँ पर नीचे सो रही होती है, और वो किसमें सो रही होती है तो इसका नाम तो मुझे पता नहीं, मगर वो एक ही आदमी यहाँ पर सो सकती है। और यहाँ पर जो होती है चैंग लॉक हो गया होती है, तो वो जून को देखती है तो वो बोलती है क्या तुम उठ गए, और यहाँ पर उसे उसकी अंदर से निकालने की लिए बोलती है। तो यहाँ पर जो जून होती है उसकी बात नहीं मानती, जाकर खुद ही सो जाती है। तो यहाँ पर चैंग फिर से सुर मचाना स्टार्ट कर देती है। तो यहाँ पर जून गुस्से में आती है और यहाँ पर चैंग को उठा कर लेकर सोफे में सुला देती है। और यहाँ पर चैंग जो होती है बहुत ज्यादा अंदर में गुस्सा होती है क्योंकि वो रात में इतना इसकी देखभाल की, मगर वो अपने रूम से ऐसे ही निकल दिया जैसे कि कोई चाय से मक्खी निकलता है। ये बात पर वो बहुत ज्यादा भड़का हुआ होती है। तो इस टाइम पर जेंग आ जाती है और यहाँ पर चैंग को देखकर वो डर जाती है और उसके पास जाते हैं और उसे यहाँ से निकालते हैं। तो उसके बाद वो चैंग के साथ खड़ा हुआ होते हैं। तो चैंग उन्हें बोलती है कि मैंने उसे हॉस्पिटल जाने के लिए बोला, मगर वो मना कर दिया। और यहाँ पर जैंग बोलती है कि उसे डॉक्टर की जरूरत नहीं, बोलकर वो खाना लेकर यहाँ पर जून के पास जाते हैं। और यहाँ पर जून का कुछ भी खाने का मन नहीं कर रही होती है। तो यहाँ पर जैंग उसे बताती है कि 10 साल पहले तुम्हारी ऐसी हालत हुई थी, एक लड़का तुम्हें पसंद नहीं करता था इसलिए तुम्हारी कॉफी में कुछ मिला दिया था, तो तुम एक हफ्ते तक पूरी तरह से बीमार रहे। फिर भी जैंग जून को जबरदस्ती खाने के लिए बोलती है और पूछती है कि तुमने चैंग के साथ तो कुछ नहीं खाया। तो यहाँ पर जून जो होती है कुछ बोलता नहीं, सो पड़ती है। और यहाँ पर चैंग भी उसकी खाने पर क्या मिलाती है जो कि जून को धीरे धीरे पसंद करने लगी थी। और यहाँ पर डिटेक्टिव चैंग का पीछा कर रही होती है। जो लड़का उसकी घर में आती है तो वहाँ पर एक फोटो देखती है कि यूरा अपना चेकअप करने के लिए क्लिनिक पर गया होती है। तो वहाँ पर उन्हें यूरा के ऊपर शक लगता है, उन्हें ऐसा लगता है कि यूरा प्रेग्नेंट थी, तो वो जाकर कंफर्म करते हैं। और यहाँ पर उनको ऐसा लगता है कि यूरा का बॉयफ्रेंड जो होती है वो जून था। और यहाँ पर डिटेक्टिव यूरा को बोलती है जब तक हमारे पास सबूत नहीं हम कुछ बोल नहीं सकते। और यहाँ पर जैंग जा रही होती है तो चैंग उन्हें बोलती है कि मैं जून का बहुत ही अच्छे से ख्याल रखूंगा। तो यहाँ पर जैंग उसे बोलती है कि तुम मुझसे दूर ही रहना और वो बहुत ही जल्दी यहाँ से जाने वाला है, बोलकर यहाँ से चला जाती है। और जो चैंग होती है वो जून के पास जाती है और उसको फिर से ठंडी पानी से उसकी जो मरहम पट्टी करने लगती है। तो यहाँ पर उससे पूछती है कि तुम्हारे जमीन पर बिता हुआ और 3 महीने का रिकॉर्ड उसका मतलब क्या है, उस डायरी में जो लिखा हुआ था। तो यहाँ पर जो जून होती है उसे कुछ बोलता नहीं और यहाँ पर चैंग यहीं पर बैठे बैठे ही सो जाती है। तो यहाँ पर चैंग की माँ एक डायरेक्टर से मिलने के लिए जाती है। तो यहाँ पर जैसे ही जाती है वो डायरेक्टर चैंग की बहुत ज्यादा बुराई करने लगती है और बोलती है कि चैंग के पास अभी कुछ काम नहीं है, मेरी ही वजह से वो यहाँ पर काम पाएगा। उसकी इतना इंसल्ट कर यहाँ पर जो चैंग की माँ होती है उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आती है और यहाँ पर रखा हुआ पानी वो डायरेक्टर के मुंह में फेंकती है। तो गुस्से में यहाँ से चले जाती है और यहाँ पर चैंग के बारे में इतने बात सुनकर उसकी माँ यहाँ पर रोने लगती है। और चैंग जैसे ही जागती है तो देखती है जून यहाँ पर नहीं है और बाहर बैठा हुआ है और उसके पास जाती है और बोलती है कि तुम्हारी पापा बहुत ही अच्छे है, तुम किसके ज्यादा क्लोज हो, तुम्हारे पापा या तुम्हारी माँ। और बताती है कि मैं मेरी पापा से ज्यादा क्लोज थी, मगर वो एक दिन हमें छोड़कर चले गए। इसके बाद उनका और कोई आता पता ही नहीं मिला कि वो हमें और कांटेक्ट भी नहीं किए। तो यहाँ पर चैंग होती है थोड़ा सा उदास हो जाती है और इस टाइम पर जैकब का कॉल आती है। और वह बात जैसे ही जून को पता चलती है अपने पापा से वो चैंग की मोबाइल नीचे गिरा देती है जिससे से वो टूट जाती है। तो वो यहाँ पर कॉल उठा नहीं पाता और यहाँ पर जैकू चैंग की रूम पर ही होती है। और यहाँ पर जून से पूछती है तुम्हें जैकू बार बार क्यों कॉल करता है। तो यहाँ पर चैंग बोलती है मुझे ऐसा लगता है कि जैकू मुझे पसंद करती है और लियो भी मुझे पसंद करती है। इस बात के लिए उन दोनों भाई
गुफा में लड़ाई हो गई है। और यहाँ पर जून चैंग से पूछती है तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि हर कोई तुम्हें पसंद करेगा। तो यहाँ पर जो चैंग होती है बोलती है क्योंकि मैं बहुत ज्यादा खूबसूरत हूँ तो हर कोई मुझे पाने के लिए चाहेगा। तो यहाँ पर जून को पता चल गई होती है कि जैकू चैंग के रूम में। और यहाँ पर जैसे वो जाती है जैकू चैंग के रूम से बाहर आ रही होती है। यहाँ पर जैसे ही जैकू जून को देखती है तो उसे याद आ जाती है कि वही लड़का है जो कि वो टेडी बियर से कैमरा निकाल रहा था। और यहाँ पर जून जैक से पूछती है तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो और यहाँ पर क्यों आए हो। जैक जून को बोलती है कि मैं चैंग से मिलने के लिए आया था मगर उसे मिल नहीं पाया। तो यहाँ पर उसे बता देना कि मैं उसे बाद में मिलूंगा बोलकर वो लिफ्ट पर जैसे ही जाने वाला होती है जून जाकर लिफ्ट को रोक देती है। और यहाँ पर बोलती है तुमसे मुझे कुछ बात करनी है। तो यहाँ पर जैक बाहर आती है और उसे धमकी देकर बोलती है कि अगर वो पेन ड्राइव मुझे नहीं मिलेगा तो मैं तुम दोनों को मार डालूंगा बोलकर यहाँ से चला जाता है। और लिफ्ट जैसे ही नीचे जाकर ओपन होती है और जून को देखकर हैरान हो जाती है। और जून उसके पास आकर बोलती है कि अगर तुमने चैंग को छुआ भी तो मैं तुम्हें मार डालूंगा बोलकर यहाँ से चला जाता है। और यहाँ पर सिमी जून को देखती है कि वो साइकिल चलाकर आ रही होती है तो उसके पास जाती है और बोलती है कि मैं चैंग को बहुत ही अच्छा दोस्त हूँ और उसका बेस्ट फ्रेंड हूँ। मेरे बारे में तो चैंग तुम्हें बताया होगा। तो यहाँ पर जो जून को याद आती है कि चैंग उसके बारे में बहुत ज्यादा बुराई कर रही होती है। और यहाँ पर जो जून होती है वो बोलती है कि वो बताया होगा मगर मुझे याद नहीं। और यहाँ पर दोनों बैठे हुए होते हैं तो वो बताती है कि यूरा की मौत के बाद चैंग और मेरे बीच में कुछ गलतफहमी की वजह से हमारी दोस्ती टूट गई मगर इन दोनों चैंग के साथ बहुत ही गलत हुआ है और मैं उसे दोबारा दोस्ती करना चाहती हूँ। और वो जून से मदद मांगती है उन दोनों में दोस्ती कराने के लिए। और यहाँ पर जून राजी हो जाती है। और यहाँ पर जून चैंग को बोलती है कि मैं सिमी से मिला और वो तुम्हारी बहुत ज्यादा फिक्र करती है। बस जैसे ही चैंग सुनती है चैंग यहाँ पर सिमी की बुराई करने लगती है। तो जून उससे रोककर बोलती है सिमी एक अच्छा लड़की है और चैंग को भी सोचना चाहिए उसका हर एक दोस्त और उसका फैमिली मेंबर उससे दूर इसीलिए हुए कि वो अपने अंदर की खामियां कभी नहीं देखती और दूसरों के अंदर खामियां देखकर उसे नीचा दिखाती है। अगर असल में उसके साथ कोई होता तो वो इतना दिन जून के घर में नहीं रहता है। वह जैसे ही चैंग सुनती है चैंग को बहुत ज्यादा गुस्सा आती है और वो जून के ऊपर चिल्लाने लगती है और यहाँ से चला जाते हैं। और जून को भी ये बोलकर अच्छा नहीं लग रहा था चैंग के लिए उसे बहुत ज्यादा बुरा भी लग रहा था यहाँ पर। और यहाँ पर लियो सिमी से मिलने के लिए आती है और उसे माफी मांग कर बोलती है कि कितना अजीब बात है, देखो मैं चैंगसुंग से बचपन से प्यार करती हूँ और तुम भी मुझे प्यार करते हो मगर मैंने ही तुम्हें पहली बताया कि मैं चैंगसुंग से प्यार करती हूँ। ये बात सुनकर तुम्हें तो बहुत ज्यादा बुरा लग रहा होगा और मुझे पता है तुम मुझे जल्दी माफ नहीं करोगे और मैं तुम्हारी फीलिंग्स को जानती हूँ। तुम किसी से प्यार करते हो और किसी से प्यार करे तो तुम्हें कैसा लगता होगा मुझे पता है। और यहाँ पर जो लियो सिमी से माफी मांगती है और जाने लगती है तो सिमी उसे रोक देती है और एक फोटो देती है और बोलती है कि ये वही लड़का है जो कि उस दिन चैंग को एक्सीडेंट होते वक्त बचाया था और मैं भी वहीं पर था तो उस तस्वीर को मैंने खींच ली थी। और उस तस्वीर में जो लड़का है वो चैंग का पड़ोसी है। और यहाँ पर जैसे ही लियो उस तस्वीर को देखती है तो वो हैरान हो जाती है क्योंकि अब तक जून का चेहरा बदला नहीं होती है इस बात को जानने के लिए। और वो बहुत तेजी से जून के घर पर जाने लगती है। और यहाँ पर चैंग आकर देखती है कि जून ही घर में नहीं है तो वो बोलती है कि मुझे घर से बाहर निकाल कर वो खुद ही घर छोड़कर चला गया क्या। और यहाँ पर जून चैंग के लिए खाना लेने के लिए गया होती है। और यहाँ पर लियो जैसे ही जाकर दरवाजा खटखटाती है तो चैंग बाहर आती है तो उसे देखकर यहाँ पर लियो बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाती है। और यहाँ पर चैंग उसे जैसे ही सारी बात बताती है लियो उसे बोलती है तुम यहाँ पर नहीं रहोगे मेरे साथ मेरे फार्म हाउस में चलो। तो यहाँ पर और चैंग उसे नीचे वेट करने के लिए बोलती है और वो अपना जाकर सारे सामान समेटने लगती है। और यहाँ पर उसे वो जून के लिए एक नोट छोड़ती है कि मैं यहाँ से हमेशा के लिए जा रही हूँ। और वो बोलती है कि मेरे बिना तुम्हारी एक घर तुम्हें काटने लगेगी बोलती है। और वो जैसे ही डस्टबिन में देखती है तो टूटा हुआ ग्लास देखकर उसे उसी का एक्सीडेंट याद आ जाती है जहाँ पर कि जून ने उसे बचाने के लिए आया होती है। और यहाँ पर उसे ऐसा लगता है कि उस दिन सच में जून ने उसे बचाने के लिए आया होती है। तो वहाँ पर नीचे हमें दिखाया जाता है जहाँ पर कि जून चैंग के लिए खाना लेकर आ रही होती है तो उससे लियो मिल जाती है और लियो उसे रोक देती है और यहीं पर एपिसोड खत्म हो जाती है। हम मिलेंगे जल्दी ही नेक्स्ट एपिसोड में। एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि जैकू जून के ऊपर गन ताना हुआ होती है और यहाँ पर जैसे ही गोली चलाती है जून गायब हो जाती है। और यह देखकर जैकू पूरी तरह से हैरान हो जाती है और जून अचानक जैकू के पीछे आ जाती है। तो यहाँ पर जैकू और भी ज्यादा हैरान हो जाती है और यहाँ पर बहुत ज्यादा घबरा जाती है और जून जैकू को पीछे से हमला करती है। तो जैकू यहाँ पर बेहोश हो जाती है और जून अपने कार लेकर यहाँ से निकल जाती है। और यहाँ पर चैंग जून का लाइब्रेरी में जैसे ही जाती है तो जैकू का ड्राइवर वहीं से पहले से होती है। और यहाँ पर जैसे ही चैंग के ऊपर हमला करने वाला होती है तो चैंग को एक कॉल आ जाती है
है जो कि उसका भाई क्या होती है। तो यहाँ पर चैंग जैसे ही बात करते करते बाहर आती है तो बहुत ज्यादा घबरा जाती है। असल में वो एक्टिंग कर रही होती है क्योंकि वो वहाँ पर एक आदमी को देख दिया होती है, तो इसीलिए वो अपने रूम में जाती है और अपना भाई को बुलाती है और बताती है सामने वाला अपार्टमेंट में कोई घुस गया है तो सिक्योरिटी को बुलाने के लिए। और यहाँ पर जैसे वो सिक्योरिटी को बुलाती है और दोनों भाई बहन यहाँ पर बैठे हुआ होती है, तो कुछ समय के बाद कोई आकर दरवाजा खोलने के लिए बोलती है और बोलती है कि मैं सिक्योरिटी की तरफ से आया हूँ। तो यहाँ जो चैंग होती है उसे ये आवाज़ याद आ जाती है जो कि उसे हॉस्पिटल से किडनैप करते वक्त उसने सुना था। तो यहाँ पर जो चैंग होती है उसको नाम पूछती है तो वो अपन कैमरा में देखती है कि कोई नहीं होता है। तो और यहाँ पर चैंग और ज़्यादा घबरा जाती है और यहाँ पर जून को कॉल करती है और पूछती है तुम कहाँ पर हो, तुम्हारे घर में कोई घुस गया है। और यहाँ पर जून कार में होती है जो कि जैकू का चलाया हुआ गोली उसे एक लग गया होती है तो उसे निकाल रही होती है। और जैसे ही उसे पता चलती है कि चैंग मुसीबत में तो वो फटाक से आ जाती है और यहाँ पर जो आकर जून लॉक करती है और चैंग जैसे ही दरवाजा खुलती है तो जून यहाँ पर बेहोश हो जाती है और दोनों भाई बहन उसे चैंग के रूम में ले जाते हैं और यहाँ पर सुला देते हैं। यहाँ पर डिटेक्टिव को मिला हुआ पेन से उन्हें पता चलती है कि वो पेन को आर्टिसन नाम का एक आर्टिस्ट ने बनाया है और वो 400 साल पुराना है। वह जैसे उन्हें पता चलती है वो यहाँ पर बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। यहाँ पर घर में लियो लूसी की बात करते हैं जो कि जैकू का एक्स वाइफ होती है। तो उसकी पापा बताती है कि जब उनका डिवोर्स हुआ तो वो यूके चला गया है। तो यहाँ पर लियो बताती है कि मैं जब यूके में था उन्हें बहुत सारा मेल किया मगर उनका कोई भी जवाब नहीं आया। तो उस टाइम पर जैकू आ जाती है तो लियो जैकू को लूसी के बारे में पूछती है। तो जैकू बोलती है कि डिवोर्स के बाद मेरे उससे और कोई कांटेक्ट नहीं है। और यहाँ पर लियो को कुछ मिस्टीरियस सा जैसा लगता है। और अगले दिन चैंग जाकर जून को उठाती है और खाने के लिए बोलती है तो जून उसे मना कर देती है और यहाँ से चला जाती है। ये सुनकर चैंग को बहुत ज्यादा गुस्सा आती है तो उसके पीछे जाती है तो देखती है कि बाहर सिमी जून से मिलने के लिए आया होती है। तो यहाँ पर जून से बात करने के लिए अपने घर के अंदर ले जाती है। देखकर चैंग को बहुत ज्यादा गुस्सा आने लगती है और वो अपने घर में आकर यहाँ पर कान में कान लगाकर सुनने लगती है कि वो दोनों क्या बात कर रही होती है मगर उसे कुछ भी सुनाई दे नहीं रही होती है। और यहाँ पर सिमी जून से पूछती है कि आप मेरे भाई को मिलने के लिए क्यों बुलाए थे। तो यहाँ पर जून बोल देती है कि मैं उसकी मदद करना चाहती थी। तो यहाँ पर दोनों बात करके जैसे ही जा रही होती है तो चैंग बोल रही होती है कि उन दोनों का आवाज मुझसे क्यों नहीं आ रही होती है। तो ये बात जून भी सुन लेती है और यहाँ पर जून थोड़ा सा मुस्कुरा देती है। और यहाँ पर दोनों जैसे ही बाहर आती है चैंग भी बाहर आ जाती है और यहाँ पर चैंग जून से पूछती है कि कहाँ जा रही हो। तो यहाँ पर जून बताती है कि सामान लेने के लिए। तो यहाँ पर चैंग बोलती है कि मेरे वेट करो मैं भी आऊंगा साथ होकर जाएंगे। तो यहाँ पर जून उसका वेट नहीं करता और यहाँ से चला जाती है और सामान ले रही होती है। तो चैंग भी उसके पास पहुंच जाती है और यहाँ पर दोनों अपना नोक झोंक में सामान खरीदने लगते हैं और सामान खरीदने के बाद अपने घर निकल जाते हैं। उसके बाद चैंग अपने दोस्त को मिलने के लिए जाती है और उसे सारी बात बताती है। तो उसकी दोस्त उसे बताती है कि वो लड़का तुम्हें पसंद नहीं करता। तो यहाँ पर चैंग की माइंड में यही बात घूम रही होती है और वो जून से बात करने के लिए आती है। तो यहाँ पर जून फिशिंग करने के लिए जा रही होती है। चैंग बोलती है मैं भी तुम्हारे साथ जाऊंगा बोलती है। यहाँ पर दोनों जा रही होती है तो चैंग यहाँ पर बहुत ही ज्यादा बकबक करने लगती है। तो जून बोलती है कि यहीं से उतरना है क्या। तो यहाँ पर चैंग जो होती है वो चुप हो जाती है और यहाँ पर जाकर जून अपना सेटअप करने लगती है और यहाँ पर चैंग बहुत ज्यादा मस्ती करने लगती है और जून को परेशान करने लगती है। तो जून उसे रुकती है और बोलती है कि तुम यहाँ पर तुम्हारी जवाब जानने के लिए आए हो। तो यहाँ पर चैंग मना करती है और बोलती है कि मैं तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करने के लिए आई हूँ। और यहाँ पर जून जो होती है उसे बता देती है कि मैं तुम्हें पसंद नहीं करती। और यहाँ पर चैंग रोते हुए जा रही होती है तो जून अपने पावर से टाइम को स्टॉप करती है और जाकर उसे किस कर देती है और टाइम स्टार्ट कर देती है। और चैंग रोते हुए सुनसान रोड पर जा रही होती है तो लियो अपने कार में आ जाती है और यहाँ पर चैंग जैसे लियो को देखती है और भी ज्यादा रोने लगती है और जाकर कार में बैठ जाती है और रोने लगती है और लियो से माफी मांगती है। बोलती है कि जब मैंने तुम्हें रिजेक्ट किया था तुम्हें कैसा लग रहा था मुझे अब पता चला। और यहाँ पर और भी ज्यादा रोने लगती है। तो यहाँ पर लियो बोलती है कि तुम्हारी रात में ही रोना धोना क्यों स्टार्ट हो जाती है और काल भी तो तुम ऐसा ही रो रहे होते हो। तो यहाँ पर जैसे ही चैंग सुनती है और भी ज्यादा रोने लगती है। और यहाँ पर लियो बोलती है कि दोबारा घर जाकर जून से कांटेक्ट मत करना। यहाँ पर जैसे ही चैंग जून का नाम सुनती है इससे और भी ज्यादा गुस्सा आने लगती है और पूछती है कि मैं वहाँ पर हूँ तुम्हें कौन बताया। तो यहाँ पर जो लियो होती है कुछ बताता नहीं है तो उसे पता चल गया होती है कि जून ने ही उसे कॉल कर बुलाया है। तो यहाँ पर जो चैंग होती है जून का तारीफ करने लगती है। तो यहाँ पर लियो को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा होती है। और यहाँ पर हमें जून को दिखाई देते हैं जहाँ पर कि वो जैंग के साथ होती है और यहाँ पर दोनों बात कर रहे होते। तो यहाँ पर जो जून होती है इमोशनल होकर बोलती है कि अगर आप किसी को प्यार करते हो और आप उसका दिल दुखाए देते हो तो आपको कैसा लगेगा बोलकर यहाँ पर जून जो होती है बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाती है। और यहाँ पर घर में चैंग को नींद नहीं आ रही होती है तो वो जाकर यहाँ पर ड्रिंक कर रही होती है और यहाँ पर आकर सो जाती है। और सुबह जैसे उठती है उसकी हालत बहुत ही बुरी होती है और जैसे ही बाहर जाती है वो युग को देखती है और पूछती है कहाँ जा रही हो। तो यहाँ पर युग बोलती है कि कल रात की तुम्हारी कारनामा की वजह से मैं स्कूल जा रही हूँ। और यहाँ पर जैसे ही युग चला जाती है चैंग को याद आती है कि रात को चैंग नशे की हालत में वो जून को बार बार याद कर रही होती है। और
यहाँ पर बहुत ज़्यादा रो रही होती और वो अपने रूम में आ जाती है और अपना मोबाइल चेक करती है तो बहुत ही हैरान हो जाती है क्योंकि वो जो उनको बार बार कॉल कर रही होती है और यहाँ पर जो उन कॉल नहीं उठाता और मैसेज जैसे ही चेक करती है तो और भी ज़्यादा घबरा जाती है क्योंकि वो मैसेज में जो उनको बहुत ही खरी खोटी सुनाया होती है और यहाँ पर जैसे ही जाकर ब्रश करती है तो उसे और भी बात याद आ जाती है जो कि उस कैंडल लेकर वो जो उनके पास चला गया होती है और उसे वापस देकर बोलती है कि ये देखती हूँ तो मुझे तुम्हारी याद आती है और बहुत ज़्यादा रोने लगती है और जैसे ये बात चैंग को याद आती है तो वो वहाँ पर अपना सर पटकने लगती है और लियो को पता चल गया होती है कि उसका भाई घर में नहीं है तो उसका रूम में जाती है और यहाँ पर उसका ड्रॉ चेक करने लगती है तो उसे 2 पासपोर्ट मिलती है, एक जैको का होती है, दूसरा लूसी का होती है। ये देखकर यहाँ पर लियो को और भी ज़्यादा उसके भाई के ऊपर शौक होने लगती है क्योंकि जून ने उसे बता दिया होती है कि चैंग को तुम्हारे भाई से बचाने के लिए। यहाँ पर जैको चैंग की माँ से मिलने के लिए आती है और बोलती है कि मैं चैंग के लिए एक एजेंसी खोलना चाहती हूँ तो उसकी माँ भी राजी हो जाती है और उसे कॉन्ट्रैक्ट देती है चैंग से साइन करा कर लेने के लिए। तो यहाँ पर जो जैको उसे पूछती है क्या मेरे साथ डिनर करेंगे तो चैंग की माँ राजी हो जाती है और दोनों डिनर करने लग जाते हैं। तो यहाँ पर जैको एक फोटो खींच कर जून को भेज देती है और बोलती है कि मैं चैंग की माँ के साथ डिनर करने जा रही हूँ। ये देखकर यहाँ पर जून को बहुत ज्यादा गुस्सा आती है और यहाँ पर दिखाई जाती है सिमी अपना शूट खत्म करके चैंग से मिलने के लिए आ रही होती है तो उसे याद आती है कि लियो उसे मिलने के लिए गया होती है और उससे अपना दोस्ती तोड़ दिया होती है। तो यहाँ पर सिमी बहुत ज्यादा गुस्से में होती है और आकर चैंग के दरवाजे में जैसे ही लॉक करती है चैंग उसे देखकर हैरान हो जाती है और यहाँ पर वो पिनपन होकर जाकर दरवाजा खोलती है और यहाँ पर सिमी को अंदर बुलाती है। सिमी जैसे ही आती है चैंग उसे बोलती है मैंने तुम्हें जब बाहर देखा मैंने सोच लिया था कि बीती बात मैं सारी भुला दूंगी। तो यहाँ पर सिमी फिर भी अपने घमंड में बोलती है और 10 साल पहले तुम्हारी जो एक्सीडेंट होने वाला था जिसने तुम्हें बचाया था तुम उसे मिलना चाहती थी। ये बोलकर चैंग के मन में वो सवाल खड़ा करना चाहता था और उसे बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज में डालना चाहता था। और यहाँ पर हमें दिखाया जाता है जून वही पेन ड्राइव लेकर वही रास्ता पर खड़ा हुआ होती है तो जहाँ पर उसका एक्सीडेंट होने वाला था जिसका उससे विजुअल आया था। और यहाँ पर जैसे वो रास्ते में जाती है कोई गाड़ी आती है तो यहाँ पर जून टाइम को रोकने की कोशिश करती है मगर वो टाइम को रोक नहीं पाता और आकर उसकी एक्सीडेंट हो जाती है और यहाँ पर जून जो होती है गिर जाती है और उसकी चारों तरफ से खून निकलने लगती है और वो गाड़ी से जैको का ड्राइवर निकलती है और आकर वो पेन ड्राइव लेकर यहाँ से चला जाती है। और यहाँ पर हमें चैंग और सिमी को दिखाया जाता है जहाँ पर कि सिमी चैंग का मन में फिर से सवाल खड़ा करने की बहुत कोशिश कर रही होती है और उसे बहुत ज्यादा कंफ्यूज करने लगती है और यहाँ पर चैंग भी उसकी बातों पर आने लगती है और उसे बार बार पूछने लगती है क्या तुम उसे जानती हो। तो यहाँ पर जो सिमी होती है वो बोलती है कि वो तुम्हारे पास है मगर आज तक तुम उसे इग्नोर करते हो, तुम उसे मिल चुके हो मगर उसे तुम पहचानता नहीं हो, तुम्हारी वो बहुत ही करीब है बोलकर उसे बहुत ज्यादा कंफ्यूज करने लगती है। और यहाँ पर चैंग भी जो होती है उसकी बातों पे आने लगती है और यहाँ पर उसे भी खुद के ऊपर शौक होने लगती है और यहीं पर एपिसोड खत्म हो जाती है। हम मिलेंगे जल्दी ही नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि जून को आकर एक कार टक्कर मार देती है और यहाँ पर जून नीचे गिर जाती है और आगे जाकर कार रुक जाती है और कार से जैको का ड्राइवर निकलती है और वो जून के पास आती है और उसके हाथों से वही पेन ड्राइव निकल लेती है और यहाँ से चला जाती है। और कुछ समय के बाद कोई कपल देखती है कि किसी का एक्सीडेंट हो गया तो वो एम्बुलेंस को कॉल करती है और जैसे ही यहाँ पर एम्बुलेंस पहुंचती है उससे पहले जून यहाँ से गायब हो गया होती है। और यहाँ पर घर में दिखाया जाता है कि और यहाँ पर चैंग को मिलने के लिए सिमी आया होती है और उसे बोल रही होती है कि जब तुम्हारी एक्सीडेंट होने वाला था और जिसने तुम्हें बचाया था मैं उसके बारे में जानती हूँ। और यहाँ पर चैंग को पता चल गया होती है कि सिमी लियो को पसंद करती है तो उसे पूछती है क्या तुम लियो को पसंद करती हो। तो यहाँ पर सिमी बोलती है काफी समय से। तो यहाँ पर जो चैंग होती है वो बोलती है कि अगर उस शख्स को मेरे जिंदगी में आना होगा तो कैसे भी करके आएगा और उस दिन मुझे मेरे पापा भी छोड़कर चले गए थे और वो मुझे बचाया था और उस दिन से मैं अकेला जीना सीख गया हूँ बोलती है। और यहाँ पर वो सिमी को बोलती है अगर तुम तुम्हारी जिंदगी बेहतर करना चाहती हो तो दूसरों की प्रॉब्लम पर अपना सर मत घुसाओ बोलती है और उसको यहाँ से भेज देती है। और भेजने के बाद और जून को कॉल करती तो यहाँ पर जून जैसे कॉल नहीं उठाता तो और भी ज्यादा परेशान हो जाती है और जैसे ही उसके अपार्टमेंट के सामने जाती है देखती है कि डोर पर खून लगा हुआ है। ये देखकर और भी ज्यादा घबरा जाती है और पासवर्ड डालकर जैसे ही अंदर जाती है देखती है कि जून बेहोश होकर पड़ा हुआ है और उसके चारों तरफ से खून है। ये देखकर वो जून को उठाती है और बोलती है कि चलो मैं तुम्हें हॉस्पिटल ले जा रही हूँ। तो यहाँ पर जून जो होती है मना कर देती है। तो यहाँ पर चैंग मिस्टर जैंग को कॉल करती है और उन्हें बुलाती है और यहाँ पर जैसे ही मिस्टर जैंग आती है वो चैंग को बोलती है कि तुमने अच्छा किया उसे हॉस्पिटल नहीं
ही ले गए और मुझे बुला दिया। तो यहाँ पर और चैंग ज्यादा ही सवाल करने लगती है। तो मिस्टर जांग बोलते हैं मैं उसका ख्याल रख सकती हूँ, तुम अब जा सकते हो बोलकर उसे घर से निकाल देते हैं। और चैंग जाकर बाहर बैठ जाती है और जून के बारे में सोचकर बहुत ज्यादा परेशान हो रही होती है। और यहाँ पर लियो खड़ा हुआ होती है। तो उस टाइम पर उसका भाई आ जाती है और उसका ड्राइवर को पूछती है कि जून का क्या हुआ। तो यहाँ पर जैको का ड्राइवर बताती है कि उसकी एक्सीडेंट होने के बाद कुछ लोग एम्बुलेंस को कॉल करते हैं, मगर एम्बुलेंस आने से पहले वो वहाँ से गायब हो जाती है। ये बात जैसे ही जैको सुनती है वो यहाँ पर हैरान हो जाती है और लियो भी ये बात सारी बात सुन रही होती है और वहाँ पर वो भी हैरान हो जाती है। और यहाँ पर जून सो रही होती है। तो जैंग आकर बोलते है कि मुझे लगता है तुम बहुत ही अच्छा सपना देख रहे हो। असल में जून यहाँ पर सपना ही देख रही होती है, जो कि चैंग के साथ वो एक साथ सोया हुआ होती है और गुड मॉर्निंग किस से उनका नींद टूटती है और दोनों मिलकर मस्त से खाना बनाते हैं और दोनों मिलकर यहाँ पर टीवी देख रही होती है और स्केटिंग के लिए भी जाते हैं। और यहाँ पर चैंग को प्रेग्नेंट भी दिखाया जाते हैं और रात में दोनों कहानी पढ़ते पढ़ते सो भी जाते हैं। और यहाँ पर जून बोल रही होती है कि मैं इस सपने से जागना नहीं चाहती हूँ। और यहाँ पर चैंग जून के दरवाजा के सामने बैठा हुआ होती है। तो लियो आ जाती है और यहाँ पर चैंग को उठाती है और अपने रूम में लेकर चला जाती है और उसे पूछती है कि क्या हुआ। तो यहाँ पर चैंग बोलती है कि मुझे ज्यादा कुछ पता नहीं, मगर उसे मैं हॉस्पिटल जाने के लिए बोला तो वो मना कर दिया, जरूर इसके पीछे कोई खास वजह होगा। और दोनों ऐसे बात कर रहे होते तो यहाँ पर चैंग का माँ आ जाती है और लियो को थैंक्स बोलती है तुमने ही तुम्हारे भाई को बोला था चैंग के लिए एजेंसी खोलने के लिए। तो यहाँ पर लियो मना कर दिया। तो यहाँ पर तीनों शॉक हो जाती हैं। और कुछ समय के बाद डिटेक्टिव जून से मिलने के लिए आती है। तो यहाँ पर जैंग जाकर बोल देती है कि जून का तबियत खराब है बोलकर डिटेक्टिव को यहाँ से भेज देती है। और डिटेक्टिव को सोचती है और चैंग के घर में जाती है। तो चैंग उसे अंदर बुला देती है और डिटेक्टिव बोलती है कि यूरा और जून का कुछ रिलेशन था और उस दिन क्या जून शिप पर आया था। जैसे ही चैंग सुनती है उसे उसी दिन रात के उनको केस के बारे में याद आ जाती है और कुछ सोचने लगती है। और यहाँ पर लियो चुपके से जैको के रूम में घुस जाती है और उसकी मोबाइल से एक नंबर को लिख लेती है और मोबाइल जैसे थे ऐसे ही रख देती है। और कुछ समय के बाद जैको आ जाती है तो उसे पूछती है मैंने तो आपको नहीं बुला था चैंग के लिए एजेंसी खोलने के लिए। तो यहाँ पर जैको बोलती है तुम पापा को कह रही थे ना, इसलिए मैं तुम्हारे लिए खोल दिया। और यहाँ पर जैसे ही लियो जाती है जैको अपना फोन को देखती है और यहाँ पर लियो के ऊपर उसे कुछ शक होने लगती है। और यहाँ पर चैंग डिटेक्टिव को बता देती है कि उस दिन शिप पर जून नहीं आया था और यूरा का बॉयफ्रेंड जैक है। डिटेक्टिव जैसे ही पूछती है तुम्हें कैसे पता चला। तो यहाँ पर चैंग बताती है कि उस दिन उन दोनों को बात करते हुए मैंने सुन लिया था तो इसलिए। और यहाँ पर लियो लाया हुआ नंबर से कॉल करती है तो उसे पता चलती है कि वो एक मेंटल हॉस्पिटल है। और यहाँ पर वो जैसे ही लूसी के बारे में पूछती है तो यहाँ पर डायरेक्टली मना कर दे। तो यहाँ पर लियो का शौक और भी ज्यादा बढ़ जाती है। और यहाँ पर जैसे ही जैंग देखते हैं जून का होश आया तो उसके पास जाती है और यहाँ पर जो जून होती है उससे जाने के लिए बोलती है। और यहाँ पर जैंग बोलती है अपना ख्याल रखना बोलकर जैसे ही जा रहे होते तो चैंग उसे मिल जाती है और बोलती है कि आप चिंता मत कीजिए, मैं आज इसका बहुत ही अच्छे से ध्यान रखूंगा। तो यहाँ पर जैंग जो होती है वो बोलती है कि वो यहाँ से जल्दी ही जाने वाला है और कभी वापस लौट कर नहीं आएगा, तो तुम उसकी ज्यादा क्लोज मत जाओ बोलकर यहाँ से चला देती है। और यहाँ पर जैंग जो होती है बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाती है और यहाँ पर कैमरा पर देख कर बोल रही होती है कि मुझे पता है तुम मुझे देख रहे हो, अपना ख्याल रखना बोलकर रोते हुए यहाँ से चले जाते हैं। और यहाँ पर जून भी बहुत ज्यादा उदास हो जाती है। और यहाँ पर सिमी की माँ सिमी की बोल रही होती है कि अगर चैंग के खिलाफ जो केस चल रही होती है वो खत्म हो जाती है और चैंग निर्दोष हो जाती है तो वो वापस आ जाएगा, तो तुम उसे वापस आने मत देना। तो यहाँ पर सिमी कुछ सोचती है और अपना शूटिंग के लिए चला जाती है। और यहाँ पर उसका फोटोशूट होती है। उसके बाद वो डायरेक्टर के साथ बैठा हुआ होती है तो वो सोचती है कि मैं चैंग को नीचा दिखाने के लिए उसे एक छोटा मोटा कैरेक्टर देने के लिए तो यहाँ पर डायरेक्टर को बोलती है तो डायरेक्टर भी मान जाते हैं। यहाँ पर जून चैंग से परेशान होकर अपने अपार्टमेंट बेचने की सोच रही होती है, इसलिए एक औरत उसकी अपार्टमेंट देखने के लिए आया होती है। तो यहाँ पर चैंग देख देती है तो बहाने में बता देती है कि इस घर में भूत है और अजीब गरीब से आवाज आती है। बात जैसे ही वो औरत सुनती है यहाँ से भाग जाती है तो चैंग बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। और यहाँ पर चैंग अपने दोस्त के साथ बैठा हुआ होती है तो इस टाइम पर लियो खाना लेकर आ जाती है और यहाँ पर तीनों मस्त बैठकर खाना खाने लगते हैं। यहाँ पर डिटेक्टिव जैको से पूछताछ करने के लिए बुलाती है और उसे पूछती है क्या तुम यूरा का बॉयफ्रेंड थे और तुम्हारा अफेयर चल रहा था। तो यहाँ पर जैको होती है वो मना कर देती है। और यहाँ पर जैसे वो बोलती है कि तुम्हारे मिलना जुलना कैसे था। तो यहाँ पर जैको होती है वो बोल देती है कि कंपनी के काम से कभी कभी डिनर हो जाती थी। तो यहाँ पर जैको डायरेक्टली मना कर देती है कि यूरा का मेरे साथ अफेयर नहीं था। तो हमें यहाँ पर फ्लैशबैक में एक सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कि यूरा का मौत कैसे हुआ। जैको का ड्राइवर यूरा को बुलाकर जैको के पास लेकर आया होती है और यहाँ पर दोनों ड्रिंक कर रहे होते हैं। और यहाँ पर जैसे ही यूरा ड्रिंक करती है तो उसकी तबीयत बिगड़ने लगती है। तो यहाँ पर जैको से बताती है कि तुम्हारी ड्रिंक पर हार्ड ड्रग्स मिलाया हुआ है जिसमें से तुम्हारी अगर मौत भी हो गई तो लोगों को ज्यादा कुछ भी पता नहीं चलेगा। तो यहाँ पर जैसे ये बात यूरा को पता चलती है यूरा तो यहाँ पर बहुत ज्यादा घबरा जाती है और वो पीछे पीछे होने लगती है और जैको से दूर भागने लगती है। तो जैको का ड्राइवर उसके पीछे पीछे जाती है और यहाँ पर यूरा को भी थोड़ा
थोड़ा नशा चढ़ने लगती है और यहाँ पर वो लड़खड़ाने लगती है। और जैसे ही बनफायर आकाश में जलती है और शिप थोड़ा सा हिल जाती है तो यूराक भी शिप का साइड में होती है, इसीलिए उसको पानी में गिर जाती है और उसका वहीं पर डेथ हो जाती है। और हमें यहाँ पर प्रेजेंट में सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कि डिटेक्टिव से बात करने के बाद जुनू से मिलने के लिए बुलाती है तो जैको भी उसे मिलने के लिए चला जाता है। तो यहाँ पर जुनू से एक ऑफर देती है कि बोलती है मैं तुम जैसा चाहती हो वैसा ही होगा, मैं सारी इल्जाम अपने सिर के ऊपर ले लूंगा, उसके बाद तुम कुछ भी नहीं करोगे। वह जैसे ही जैको सुनती है, जैको यहाँ पर मुस्कुराती है और कुछ बोलता नहीं। और यहाँ पर सीन कट हो जाती है, हमें चैंग को दिखाया जाता है जहाँ पर कि वो जून की बालकनी में जाने के लिए चढ़ रही होती है। तो इस टाइम पर उससे जून का कॉल आ जाती है तो यहाँ पर वो बहुत ही घबराते हुए नीचे आती है और यहाँ पर जून उसे बताती है कि हम बाहर डिनर करने के लिए जा रहे हैं तो तुम रेडी होकर आ जाओ। यहाँ पर चैंग बहुत ही फिनपन होकर जून के पास आ जाती है। तो यहाँ पर जून उससे उन्हीं का स्कूल का लाइब्रेरी में ले जाती है और वही पेन दिखाती है। तो यहाँ पर चैंग बोलती है कि हम डिनर करने वाले थे तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं। तो यहाँ पर जून बताती है कि मैं एक एलियन हूँ। ये बात जैसे ही चैंग सुनती है, चैंग तो बिलीव नहीं होता और यहाँ पर वो बोलती है कि यही पेन तुम्हारा है, 400 साल पुराना है, तुम उस वक्त एक छोटी बच्ची थी जब मैं पहली बार आकर तुम्हें मिला था और मरते वक्त मुझे पेन देते थे। ये बात जैसे ही चैंग सुनती है, चैंग तो यहाँ पर बुरी तरह से हैरान हो जाती है और उसे कुछ भी बिलीव नहीं आता। तो यहाँ पर जून को बहुत ज्यादा गुस्सा आती है तो अपना ताकत से वो यहाँ पर जो शीशा होती है उसको तोड़ देती है। तो यहाँ पर चैंग जो होती है पूरी तरह से घबरा जाती है और यहीं पर हमारी एपिसोड खत्म हो जाती है। हम मिलेंगे जल्दी ही नेक्स्ट एपिसोड।